ऑलराइट, चलो लेट्स बिगिन. सी नाउ जो डायग्राम होमवर्क दिया था ना बच्चों, ओके, वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो. एंड सम ऑफ द डायग्राम्स आई कैन सी दे वर हॉरिबल डायग्राम्स. इट हैज टू लुक लाइक ह्यूमन ब्रेन. कोई जानवर का सड़ा हुआ दिमाग जैसा मत बनाओ. ओके अच्छा, अब फॉर दिस चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लास्ट टाइम हमने क्लासिफिकेशन किया था. फॉर टुडेज क्लास हम लोग ये समझ लेंगे दैट नर्वस सिस्टम के बेसिक सेल को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? न्यूरॉन. वी हैव लर्न दिस इन आवर अर्लियर क्लासेस. ओके, कि न्यूरॉन इज द बेसिक सेल ऑफ नर्वस सिस्टम. नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. इजी लैंग्वेज में तुमको एग्जाम में न्यूरॉन का डायग्राम पूछ सकते हैं फॉर थियरी पॉइंट ऑफ व्यू, इवन फ्रॉम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ व्हेनेवर यू ड्रॉ न्यूरॉन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यू हैव टू ड्रॉ approximately star shaped structure. This star shaped structure is called as a cell body and it is also called as a cytosol. So you can have a question that the cell body of neuron is also called as cytosol. Then at the center of this, just like any cell के center में what do you find बेटा? Nucleus. Yes, very nice. Then other than this, from these pointed part you have to get projections. These mota projections are called as dendrons. मोटा projections are called as dendrons. Listen to me बेटा, उसमें से जो fine branching बाहर आएगा ना, network like, these fine branching structures are called as dendrites. ये समझा? साथ में what is the difference between dendron and dendrite? सर डेंड्रॉन्स जो न्यूरॉन्स है मतलब सेल बॉडी से निकलते हैं. सबको एक एक क्वेश्चन पूछेगा और आंसर करने का, लाइव टेलीकास्ट चालू है. और डेंड्राइट्स डेंड्रॉन से निकलते हैं. करेक्ट. सो वी कैन से दैट डेंड्राइट्स आर फाइन डिवीजन ऑफ डेंड्रॉन. यू गेट इट? कैन आई से दैट दोनों सेम है? No. ये तो वही बात हो जाएगी ना. यू आर सेइंग दैट फादर एंड चाइल्ड इज सेम. द फादर प्रोड्यूसेस द चाइल्ड ना, द चाइल्ड डज नॉट प्रोड्यूस फादर. यू गेट दिस पॉइंट? somebody should explain this logic to Pakistan. Okay, chalo then moving on. Other than this, what you find is a big thread like structure running through the center. Now when you draw it, you have to draw it parallel. Okay, I am trying to keep it as sharp as possible, but you know this is board, so my lines are little drunk, they go here and there. Now इसका naming किसी को याद है क्या? Axon. कौन बोला axon? देवेश. वेरी नाइस बेटा. दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन. ओके, अब एक्सॉन जब स्टार्ट में निकलता है ना तो वो एक उल्टा पहाड़ की तरह निकलता है. यू सी दिस स्ट्रक्चर? दिस उल्टा पहाड़ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक. इट्स लाइक अ हिल, सो इट इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक. और यू कैन से इट्स अ फनल लाइक प्रोजेक्शन. पहला ब्रॉड होता है फिर नैरो होते जाता है. देन एक्सॉन के आजू बाजू में, एक्सॉन कैसा है ना, फैंसी है. ओके, सो जैकेट पहन के आए. ये रिदम अस्मात उसका भी मन करता है ना जैकेट पहनने का. बेटा पहनने देना अपने को, क्या उसका पर्सनल. नाउ यू सी दिस जैकेट. ओके, यू सी दिस कवरिंग. दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज माइलिन शीट. व्हाट इज दिस कवरिंग कॉल्ड एज? माइलिन शीट. ओके, सो लेट अस नेम दिस. Myelin sheath is made up of fats. Myelin sheath is made up of fats. देखो छोटे छोटे ग्रामर से है ना बायोलॉजी कैसे आपको समझ में आनी चाहिए. Now here you need to understand there is one disease. हेलो बेटा, लाइव टेलीकास्ट चालू है, निकलो फटाफट. आएगा इसको लेने तो ही इनको लीजिए. चलिए मैं कॉल करता हूँ. ऑनलाइन लीजिए.
ऑलराइट बच्चों, सो माइलिन शीथ, इससे अपने को बेसिक कैसे सीखना चाहिए कि देयर इज वन डिजीज जिसमें पेशेंट के अक्सर पैरों का पैरालिसिस हो जाता है. विच डिजीज? जिसके लिए ड्रॉप्स पिलाना पड़ता है 2 बूंद जिंदगी की. पोलियो. गो बैक होम एंड फाइंड आउट कि पोलियो का फुल नेम क्या है. यू विल फाइंड पोलियो इज एक्चुअली कॉल्ड एज पोलियोमाइलाइटिस. पोलियो का पूरा नाम क्या है? नाउ बायोलॉजी में एनी ग्रामर दैट एंड्स विद आइटिस, उसका मीनिंग है इन्फ्लेमेशन. क्या मीनिंग है बेटा? ओके. पोलियो तो वायरस का नाम है बेटा, और माइल का मतलब माइलिन शीथ. सो पोलियो वायरस जो है ना, हमारे बॉडी में जाने के बाद, हमारे न्यूरॉन्स में जाने के बाद माइलिन शीथ को अटैक करता है और वहां पे सूजन पैदा कर देता है. और क्योंकि हाँ, क्योंकि माइलिन शीथ पे सूजन आता है ना, इसीलिए फिर इसका मैसेज कंडक्शन नहीं हो पाता. ये समझे सब लोग? और मैसेज कंडक्शन नहीं होगा तो वो इंसान अपने हाथ या पैर को मूव कर पाएगा क्या? और जब हम लोग हाथ और पैर को मूव नहीं कर पाते तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पैरालिसिस. सो पोलियो में पैरालिसिस क्यों होता है? क्योंकि पोलियो वायरस ना इधर इन जैकेट्स को अटैक करता है. ओके. अब ये जैकेट को प्रोड्यूस करने का काम एक सेल का है जो यहां चिपका होता है बेटा. इन सेल्स को हम लोग बोलेंगे, रिदम पढ़, हर्ष, श्वान सेल्स. क्या पढ़ना बेटा? हाँ, ओके. रिदम दिख रहा है ना कि सेजवान लग रहा है. ऑलराइट, श्वान सेल्स. श्वान सेल्स ही माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करता है बेटा. अब उसके बाद ये एक्सॉन नीचे आके, लेट्स से यहां टर्मिनेट कर देते हैं सो दैट इट फिट्स वेल इनटू आवर स्क्रीन. नीचे आके खत्म हो जाता है बेटा. ओके. इसको हम लोग बोलेंगे नर्व एंडिंग. बट मेनी टाइम्स कोई बुक में अगर तुमने फैंसी वर्ड टेलोडेंड्रॉन देखा ना, सो उसको भी माइंड मत करना, दोनों सेम होता है बेटा. नर्व एंडिंग से क्या समझ रहे हो? वहां पे जो न्यूरॉन है, जो नर्व है वो एंडोर है. और टेलोडेंड्रॉन, टेलो मींस टेल नहीं, गलत. नंदन, टेलो मींस, टेल मी वर्ड स्टार्टिंग विद टेलो और टेली. टेलीफोन, टेलीविजन, राइट? नाउ phona means sound and tele means at a distance, so we can connect at a distance. Telescope, what is telescope? The great scientist, you know, Galileo. Telegram बोल रहा है. हाँ, telegram is also a good means of communication, right? So telescope, tele means to see at a distance. बट वी इंडियंस वी आर सो स्मार्ट. टेलीस्कोप से हम पड़ोसी के घर पे देखते हैं. पूरा पर्पस ही डिस्ट्रॉय कर देता है. एनीवे, सो टेलोडेंड्रॉन, इससे क्या समझ रहे हैं? टेलो मींस एट अ डिस्टेंस. किससे बहुत दूरी पर है ये? डेंड्रॉन से ना. सो मैं या तो ये बोलूं नर्व खत्म हो रहा है, या तो ये बोलूं कि डेंड्रॉन से दूरी पर है. कोई डिफरेंस है इसमें बेटा? गुड मॉर्निंग. ये फ्रेम में नहीं आई होगी. कोई सोच रहा है सुपर. फाइन. वो यहाँ कभी मत कितना ही है, मार्जिन उतना ही था. Alright, so that's called as a telodendron. Okay. Now, there are certain gaps जहाँ पे एक माइलिन शीथ खत्म हो जाता है और दूसरा माइलिन शीथ चालू होता है. These gaps are called as node of दम पढ़ रणवीर ना. रणवीर है. Ranvier, node of Ranvier. What is this called as? Node of Ranvier. अच्छा, now the same diagram you will find in your Bhagavad Gita ऐसा टेढ़ा. Okay, so that doesn't make any difference. Okay, you can draw it vertically also. That is absolutely okay.
नाउ स्टूडेंट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये जो नोड ऑफ रैनवियर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कुछ न्यूरॉन्स देखो ऐसे होते हैं. अब मैं शॉर्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, डू नॉट माइंड द सिंप्लिसिटी ऑफ इट. So do not assume कि पतंग बनाया है. Okay, that's a neuron. But here what do you see भाई? This axon is not covered by myelin sheath. तो ऐसे न्यूरॉन को मैं क्या बोलूंगा? This is non-myelinated neuron. कौन सा न्यूरॉन है ये? Non-myelinated neuron. So बेटा that neuron was myelinated neuron. Correct है? प्रथम tell me the difference between myelinated and non-myelinated neuron बेटा. सर उसमें न्यूरॉन मतलब वो कवर शीट है, Correct. इसमें वो शीट नहीं है. Exactly. ये भाई कपड़ा पहन के बैठा है, ये सलमान खान है. You get that point, everyone. So this fellow has got a jacket that is myelin sheath. Here there is no covering. Now, कोई होगा क्या? हाँ सर. श्वान सेल उसमें नहीं है. हाँ 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 lecture क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ. इनके लिए क्या हुआ? पॉज प्ले किया. Oh, smart, very nice. कौन पॉज किया? चांस है, पढ़ाई के अलावा भी बहुत चांस है लाइफ में. ऑलराइट, चालू है ना अभी? ओके, वेरी नाइस. बहुत अच्छा बच्चा लोग है. ओके, हाँ मैं ये क्या कह रहा था, किसने श्वान सेल का पॉइंट बोला? शुभम, तुमको क्या लगता है क्या डिफरेंस है? सर उसमें श्वान सेल है इसलिए उसमें माइलिन शीट प्रोड्यूस किया उसने, और उसमें नहीं है इसलिए नहीं प्रोड्यूस. राइट. देखो मैंने तुमको एक पॉइंट बोला था, श्वान सेल्स ही माइलिन शीथ को बनाता है. ये पॉइंट मानते हैं सब लोग? फिर मैंने जब नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बनाया तो शुभम का लॉजिक एकदम परफेक्ट है कि सर यहाँ श्वान सेल्स भी नहीं होगा. बट मालूम है 12th स्टैंडर्ड में जब आओगे ना, सेम चैप्टर आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर के नीट एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के पास श्वान सेल्स है कि नहीं है, तो इनके पास होता है एक्चुअली. बट वो श्वान सेल्स माइलिन शीथ नहीं बनाता. देखो क्या ट्विस्ट मारा है क्वेश्चन में. There will be one sentence which says that myelin sheath is produced by the Schwann cells. ये एक सेंटेंस दिया है which is a known fact, but at the same time क्वेश्चन यहाँ ट्विस्ट करके पूछते हैं क्योंकि एक और इन्फॉर्मेशन दिया रहता है टेक्स्ट बुक में that in non-myelinated neurons there are Schwann cells, but there they do not function and they do not produce myelin sheath. Clear? Yes. नहीं, यहाँ पे कैसा है ना, ये मान के चलो. देखो कैसा है कि लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल तुम्हारे कंपास के अंदर 5 बॉल पेन है. 5 बॉल पेन में से 3 चल रहा है, 2 नहीं चल रहा है, पर 2 है तो सही ना. यू गेट दैट पॉइंट ना एवरीवन? सो दीज आर लाइक चाइना का श्वान सेल एंड यू नो हाउ चाइनीज प्रोडक्ट्स है. जैसा उनका आंख है वैसे ही उनका काम होता है. हर चीज आधा ही चलता है बेटा. ओके, राइट, फाइन. सो दैट इज नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. सर वो नीट वाले में उसका करेक्ट आंसर क्या है? हाँ, उसका करेक्ट आंसर ये रहेगा कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में श्वान सेल्स होता है. मोस्टली स्टूडेंट्स क्या मार्क करके आते हैं कि नहीं होता है. ओके, अब यहाँ पे द मैसेज विल जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर नोड ऑफ रैनवियर. मैसेज इस तरह से कंडक्ट होता है. इस तरह के कंडक्शन को बोला जाता है साल्टेटरी कंडक्शन. Everybody please repeat what is it called as? अभी थोड़ी देर में मैं रिफ्लेक्स एक्शन सिखाऊंगा तुमको, उस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. साल्टेटरी कंडक्शन. यहाँ है ना मैसेज स्लो जाता है धीरे धीरे. सो तुमको और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, मे बी फिलअप्स में, ट्रू और फॉल्स में, या तो मे बी गिव रीजन के हिसाब से कि माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में से मैसेज कंडक्शन, मैसेज मींस इंपल्स, इंपल्स कंडक्शन किसमें फास्टर है? करेक्ट. सो आई राइट इंपल्स कंडक्शन इज फास्टर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स. और इसका अगर गिव रीजन पूछा तो इंपल्स कंडक्शन इज फास्टर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, तो हर्ष क्या लिखोगे एग्जाम में? सर क्योंकि इसमें माइलिन शीट है. क्योंकि इसमें माइलिन शीट है तो मैसेज कंडक्शन फास्ट क्यों हो जा रहा है? सर नंदन नोड ऑफ रैनवियर. करेक्ट. तो इसमें नोड ऑफ रैनवियर जेनरेट होता है, फिर उससे ट्रांसफर होता है. उससे मैसेज ट्रांसफर होता है. कैसे जाता है बेटा? एग्जाम में उंगली करेगा इसे से. तो बोलो मैसेज जंप्स, मैसेज फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर नोड ऑफ रैनवियर.
Okay, so this is like, let's say suppose for example you are walking and you have seen cheetah who is running. Cheetah does not run. Slow motion में देखोगे ना, the cheetah hops at a larger distance. तो जैसे स्प्रिंट मारता है वैसे। Correct. छलांग लगाता है वो. You get that point, everyone? Okay, next I'll tell you very important point. Myelinated neurons में message conduction is faster. You know the speed is 120 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में ना, एक सेकेंड में कितना मीटर कवर करता है? 120 मीटर. इमेजिन. Now let's say suppose for example I place my hand onto something that is hot. Let's say this is hot object. I place my hand onto something that is hot. What will I do then? I'll withdraw my hand, ना? पक्का? और I will enjoy the hotness. नंदन आसमा जवाब देना, क्या होगा? I'll withdraw my hand. Correct. If I enjoy the hotness will enjoy me also. To every action there is always equal and opposite reaction. Okay. So देखना, मैंने जैसे ही हाथ रखा, तूने एक बात नोटिस किया, मैं सोचेगा भी नहीं उसके बारे में, देखेगा भी नहीं उस तरफ, पहले मैं हाथ हटाएगा फिर देखेगा ना. इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो एक अपने आप में इट इज क्विक, ऑटोमेटिक एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस. Involuntary means there are two terms now, voluntary and involuntary. A bio student should know. Arman, वॉलंटरी मीन्स जो हम लोग खुद से कर पाते हैं, और इनवॉलंटरी मीन्स जो हम बिना सोचे वो हो जाता है. करेक्ट. यानी वॉलंटरी यानी जो हमारे कंट्रोल में है, और इनवॉलंटरी यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. यू अंडरस्टैंड दिस बेटा? Let's say suppose for example I raise my hand. Is this voluntary or involuntary? Voluntary. I look towards my watch. Voluntary or involuntary? Voluntary. मेरे पेट में गुड़ 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 हो रहा है. Involuntary. My heart is beating inside my chest. Involuntary. Do I have any control over my heart? No. I lift my shoulder. Voluntary, involuntary? Voluntary. I droop my shoulder. Voluntary. I raise both shoulders. Voluntary. I become Michael Jackson. This is all voluntary action. So these are skeletal muscles. You get that point, everyone? Okay. But there are certain action. जैसे मैंने हाथ लगाया hot object को, मैंने हाथ हटा दिया, मतलब ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, ये अपने आप होएगा. सर वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. करेक्ट. बिकॉज ये सब है ना, कैसा है ना कि हमारा नर्वस सिस्टम का स्पेशल डिपार्टमेंट संभालता है. एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड संभालता है. स्पाइनल कॉर्ड में सारे के सारे रिफ्लेक्सेस कंट्रोल किए जाते हैं बेटा. अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आप लोगों को ये स्पीड के ऊपर से सिखा रहा हूँ. ओके, ये साल्टेटरी कंडक्शन में है ना, स्पीड है ना 120 मीटर पर सेकंड का होता है. इमेजिन करो बच्चों, मैंने यहाँ अगर किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छू लिया, मेरा स्पाइनल कॉर्ड इधर पीछे की तरफ, ठीक है. सो यहाँ से जो भी नस आएगी, जो भी न्यूरॉन, जो भी नर्व फाइबर है ना, वो मैसेज लेके जाएगा मेरे स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड को बताएगा देखो सर बहुत हॉटनेस है. स्पाइनल कॉर्ड तुरंत मैसेज भेजेगा मेरे बाइसेप्स मसल्स को. बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड मैं हाथ को विड्रॉ कर लूंगा. तो मान लेते यहां से लेके यहां तक इतना अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर है. मान लेते 1 मीटर आने का, 1 मीटर जाने का, 2 मीटर का डिस्टेंस अपने को ट्रैवल करना है ताकि ये एक्शन हो पाए. तो सोचो ये तो सिर्फ 2 मीटर है, इसका स्पीड है कि ये 120 मीटर 1 सेकंड में कवर करता है. 1 सेकंड इमेजिन. सर वो पहले जाके बता देगा. हाँ, तो यानी इसलिए तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ ना कि तुमने हाथ रखा, कितना जल्दी हम लोग हाथ हटा लेते, क्योंकि वो 1 सेकंड से भी कम होता है, मिली सेकंड्स में. सर तभी तो बोलते हैं कि मन की गति, मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना सबसे फास्टेस्ट होती है. करेक्ट. यानी इसमें कैसा है ना, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ना, न्यूरोलॉजिकल इंपल्स कंडक्शन जो होता है ना, बहुत फास्ट होता है बच्चों. क्योंकि ना बॉडी जानता है अभी हमको सोचना नहीं है, यानी ये मैसेज बॉस के पास नहीं जाता है. हु इज द बॉस? ब्रेन इज द बॉस. अब ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन इज ऑलरेडी बिजी. Now let's say if I place my hand onto something that is hot, now my brain is already busy in lecture. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लिनिक में जाके क्या करना है, कौन से पेशेंट का अपॉइंटमेंट है, दैट्स हाउ माय ब्रेन वर्क्स. कि आज का क्या प्लानिंग है, क्या जजमेंट है, रास्ता क्रॉस कर रहा है, वो सब सोचता है ब्रेन. मल्टीपल एक्टिविटी, उसके साथ साथ बॉडी में हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, डाइजेस्टिव एक्टिविटी, ओके, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, ये सब रिफ्लेक्सेस सब कुछ कंट्रोल कर रहा है ब्रेन. हमारा हंगर, थर्स्ट, ओके, राइट, सारे फंक्शंस कंट्रोल कर रहा है. मेमोरी, प्लानिंग, जजमेंट, कंसंट्रेशन. अब उसको एक मैसेज आता है, साहब ये सब छोड़ दो आप. गरम तवा को हम छू रहे थे ना, ब्रेन इज लाइक व्हाट नॉनसेंस. अब मैं ये सब छोड़ के ये काम करेगा. एम आई तुच्छ प्राणी ऑफ द बॉडी. इसलिए ब्रेन ने असिस्टेंट रखा है जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड.
क्या नाम है? Spinal cord. तो ये सब स्पाइनल कॉर्ड संभालता है, क्योंकि ब्रेन तक गया ना तो ब्रेन बॉस इतना बिजी है, मैसेज ऑलरेडी कैसा है ना कि इट विल टेक टाइम सो एज टू थिंक अबाउट इट, सो एज टू एनालाइज अबाउट इट. ओके फाइन. कोई डाउट? रिदम को डाउट है, बैठना. सर अभी जैसे अपने को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है हाँ, तो उससे क्या होगा हम लोग का? बाल खड़ा हो जाता है. नहीं सर इलेक्ट्रिक शॉक अगर लगता है ना, इलेक्ट्रिक शॉक एक्चुअली इट कॉजेज थर्मल बर्न्स. एक तरह से ना टेम्परेचर के हाई होने की वजह से जल जाता है हमारा शरीर. दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डैमेज उसकी वजह से ये होता है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक वायर को टच करते हो ना, सो करंट आपके बॉडी में रन करता है जस्ट लाइक नर्वस सिस्टम का इम्पल्स आपके न्यूरॉन्स से रन करता है. ओके और इलेक्ट्रिक शॉक ये सब में ना हमेशा एक एंट्री वुंड होता है और एक एग्जिट वुंड होता है. यहाँ मैंने अगर किसी तार को छू लिया, अब ये थोड़ा फिजिक्स हो जाएगा, दैट गोज एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट. ऑल्टरनेटिंग करंट रहेगा तो मैं छोड़ देगा, झटका लगेगा, मैं नाचेगा मस्त डांस, यू नो, सीधा पॉपिंग करने लगेगा जहाँ जहाँ झटका लग रहा है, आई विल स्टार्ट डांसिंग. बट अगर वो डायरेक्ट करंट रहा ना तो मजा आ जाएगा. हाँ, तो चिपक जाएगा. और उसमें कैसा होएगा मालूम है, यहाँ से ना चमड़ी फट जाएगा, एक एंट्री वुंड होगा, और मान लेते करंट गया यहाँ से तो मेरा जूता भी फट जाएगा, उसमें एग्जिट वुंड आएगा. ओके सो उस तरह का है ना तुमको एंट्री और एग्जिट वुंड दिखता है. और पूरे बॉडी में ना इतना हाई टेम्परेचर होने की वजह से ना बॉडी के एंजाइम्स और केमिकल्स काम नहीं कर पाते. सो एक तरह से थर्मल बर्न्स होता है, पूरा शरीर जल जाता है इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. यू गेट दैट बेटा? इसलिए ये सब काम करने का नहीं है, दूर रहने का है. मैं तो वायर जब भी देखता है ना बहुत दूर हो जाता है, सबसे पहले लकड़ी पकड़ लेता है. सर इलेक्ट्रिक बोर्ड से शॉक लगेगा तो बच जाएंगे. हाँ सर, मेरे को एक बार लगा था लेकिन झटका ही ऐसा लगा था. करेक्ट. हाँ, बिकॉज ये सारे ना ऑल्टरनेटिंग होते हैं. क्यों मालूम है? इसको प्लान ही इस तरीके से किया गया है डोमेस्टिक लाइफ में ना, डे टू डे लाइफ में. बट उसके अगेंस्ट आप देखोगे जहाँ मेरे को हैवी वर्क चाहिए जैसे रेलवेज एंड ऑल दोस, अब उसमें भी बहुत सारे लोग क्या है कि उनको ट्रेन के अंदर बैठने को पसंद नहीं है. वो बहुत शो देखता है ना, और रियलिटी शो इंस्पायर भी करता है, खतरों के खिलाड़ी, राइट? तो बोलता है आज कुछ तूफानी करते हैं, और फिर अगर चिपक गया ना उसमें तो छोड़ेगा नहीं है. सो इमीडिएट डेथ होता है बेटा. ओके सो कैसा कि हम लोग को थोड़ा सेफ रहना चाहिए. एनीवे ये सारे इंफॉर्मेशन दिमाग में गए सबके. अब एक लास्ट पॉइंट सुनो. हाँ बेटा. नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन का आकार रहता है. हाँ, अभी ये कैसा है ना कि माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन ना दैट डिपेंड्स अपॉन इमरजेंसी एंड नॉन इमरजेंसी सिचुएशंस ऑफ द बॉडी. ओके सो उस हिसाब से ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, इनका पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हमारे बॉडी में करवाता है. सो ये ना हमारे नर्व्स में होगा, जैसे कि क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स है. ब्रेन से जो नसें निकलती हैं क्रेनियल नर्व्स, ओके, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नसें निकलती हैं स्पाइनल नर्व्स. ओके दिस पार्ट लेट अस कीप इट एज एन एक्टिविटी. ओके बिकॉज ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. एवरीबडी विल फाइंड आउट अब क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में से कौन सी नर्व्स माइलिनेटेड है और कौन सी नॉन माइलिनेटेड है. सो एवरीबडी राइट दिस डाउन. लेट अस टेक इट एज ए चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द नेक्स्ट क्लास एज अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा डिस्कशन कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहाँ पर होगा और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहाँ पर होगा बेटा. अच्छा टिल देन वी विल कवर अप वन छोटा सा टॉपिक जो यूजुअली तुम्हारे बुक में मेंशन्ड है और एग्जाम में पूछा जाता है. ये देखो, दो न्यूरॉन के बीच में देयर इज अ गैप. इस गैप को बोलते हैं साइनैप्स. यू कैन प्रोनाउंस इट एज टू बी सिनैप्स आल्सो, चलेगा. द गैप इज कॉल्ड एज साइनैप्स. यू कैन आल्सो कॉल इट एज सिनैप्स. नाउ ये जो सिनैप्स है ना, इसका थिकनेस डिस्टेंस इज 2 to 20 नैनोमीटर. देखा सबने? सुना सबने? हर्ष ने नहीं देखा. क्या बोला हर्ष मैंने अभी? हर्ष घूम रहा है 7वें आसमान पे. रिदम क्या बोला मैंने? 2 से लेकर 20 क्या? नरेंद्र मोदी. क्या बोला बेटा मैंने? नैनोमीटर. नैनो मीन्स स्मॉल. गाड़ी देख के ही पता चलता है ना. नैनो ऑलवेज मीन्स स्मॉल, रिमेंबर दैट. ओके अब 2 से लेके 20 नैनोमीटर इसका डिस्टेंस होता है. अब नॉर्मली हमारे बॉडी में कैसा होता है मालूम बच्चों? मैसेज ना मान लेते हैं किसी डेंड्राइट से डेंड्रॉन में गया, डेंड्रॉन से साइटोन में गया,
साइटोन से एक्सॉन इलॉक, फिर एक्सॉन में, फिर एक्सॉन टर्मिनल में, फिर कैसा होता है, ये तो वही बात हो गई कि मैंने एक पूरा ब्रिज खत्म किया, दूसरा ब्रिज वहां से चालू हो रहा है, बीच में गैप है, एंड देन आई एम लाइक अरे यार अब क्या करने का, तो मैसेज इधर आके रुक जाता है एंड द मैसेज बिकम्स वेरी इरिटेटेड, क्या फालतूगिरी है, दिस इज जस्ट लाइक इंडियन रास्ता, भारतीय रोड, जहाँ रोड में खड्डा नहीं होता है, खड्डे में थोड़ा रोड मिल जाता है हमको। सो द न्यूरोलॉजिकल इंपल्स गेट्स इरिटेटेड थिंकिंग दैट म्युनिसिपैलिटी ने इधर भी काम नहीं किया बराबर। ओके, अब ये लोग अपना जुगाड़ खुद कर लेते हैं, तो ये लोग क्या है ना, नर्व एंडिंग से बोलते हैं भाई तू कोई ना कोई लिक्विड रिलीज करो, ये गैप को भर के दे मेरे को, ठीक है, फिर मैं वो लिक्विड के थ्रू है ना नेक्स्ट न्यूरॉन्स तक पहुंच जाऊंगा। सो हर न्यूरॉन में जब साइनैप्स आता है ना, मैसेज एक न्यूरॉन को पार कर गया, फिर साइनैप्स में आया, तो उसके नर्व एंडिंग से है ना कुछ केमिकल निकलता है। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिस केमिकल इज कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर। Everybody please repeat, what is it called as? Neurotransmitter. And it is not a difficult term. If you notice, neurotransmitter. Why transmitter? Transmit करेगा ना impulse को. And why neurotransmitter? क्योंकि neurons के message को इधर से उधर भेज रहा है. As simple as that. Another rule. Moment the message goes on to the next neuron. अब message यहाँ पहुँच गया. So this neurotransmitter is destroyed by another chemical which is released from the previous nerve ending only, so that the message should not go back. It is said that the neurological impulse conduction is unidirectional conduction. Why unidirectional? हाँ, जैसे हम लोग रास्ते में बोलते हैं ना वन वे यानी गाड़ी अगर इधर जा रहा है तो इधर ही जाना चाहिए, बट इंडिया ग्रेट कंट्री है। इंडिया में अगर वन वे है, तुमको मालूम गाड़ी इधर से आएगा तो इधर तो देखने का ही, इधर भी देखने का, फिर क्रॉस करने का। कुछ लोग एक्स्ट्रा टैलेंटेड होता है बेटा। ओके, अब न्यूरोलॉजिकल इंपल्स का भी वैसा सीन है, ये खाली एक ही डायरेक्शन में मैसेज भेजेगा। इतना समझा बेटा? ऑलराइट, चलो ठीक है। अब इसका है ना तुम लोग फोटो क्लिक कर लो, इसको पॉज कर दो। सर न्यूरॉन Alright, everybody pay attention to what doubt Ayush has got. Okay, Ayush, repeat करो question. Sir, question is even weak ion currents that travel along the nerve cells in our body produce magnetic fields. When we touch something, our nerves carry an electric impulse to the muscles we need to use. Okay, let us keep it short. Which chapter is it? Sir, magnetism. Magnetism. यानी आपने अपने फिजिक्स के सेक्शन में एक ब्राउन बॉक्स में वो पढ़ा होगा, ओके, कि हमारे बॉडी में भी है ना करंट्स के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। नाउ एज अ बायोलॉजी मेंटर लेट मी टेल यू, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स में जो इम्पल्स कंडक्शन होता है ना, दिस इज लाइक यू कैन से द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ओनली, बट अज्यूम दैट द इंटेंसिटी इज वेरी लो। यू गेट दिस पॉइंट एवरीवन? Yes. Sir. ओके, अब उसी करंट के डिस्चार्ज की वजह से, इम्पल्स के कंडक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना, ये ही काम आती है सो एज टू कैरी आउट द रिपोर्ट व्हिच इज कॉल्ड एज एमआरआई रिपोर्ट। एमआरआई का फुल फॉर्म इटसेल्फ इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नाउ एट class 10th level it is slightly difficult to understand, but I'll keep it at a very simple understanding level. What happens is अलग अलग body parts में whatever ions are there, ions you all know they are charged particles. We have Na plus, let's say Cl minus, H plus, ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायंस और एनायंस होते हैं हमारे बॉडी में, और ये सब की वजह से ओके हमारे बॉडी में इम्पल्स कंडक्शन और ये सब एक्टिविटी होता है, और ये सब आयॉन्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड का है ना एक ओरिएंटेशन, एक डायरेक्शन होता है, और वो ओरिएंटेशन और डायरेक्शन है ना हम लोग को कंप्यूटर की मदद से पता होता है, और वो हमको आइडिया देता है कि अच्छा ये ऑर्गन का ये ओरिएंटेशन है, यानी ये ऑर्गन नॉर्मल है। अब मान लेते हैं उस ऑर्गन में से एक ट्यूमर निकल रहा है, एक नया पार्ट ग्रो होके निकल रहा है, तो उसके वजह से उस ऑर्गन का मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा क्या? नहीं। सो वो है ना उस एमआरआई रिपोर्ट में, एमआरआई जब हम लोग कराते हैं ना, हमारा पूरा बॉडी ऐसा अंदर जाता है मशीन, हाँ सर, वो गोल सा। करेक्ट, ओके, पूरा का पूरा अंदर जाता है, और रेगुलर इंटरवल पे वो मशीन खुद बोलता है
अब सांस लो 5 सेकंड के लिए, सांस छोड़ दो, ये वो इंस्ट्रक्शंस. एंड द बेस्ट पार्ट इज टेक्नोलॉजी हैज बिकम सो एडवांस्ड, मशीन हिंदी में भी बोलता है. ओके पहला इंग्लिश में बोलता था, पेशेंट को समझता ही नहीं था, पेशेंट अंदर जाके सो ही जाता था. ओके क्या कब एक्शन करना है मालूम ही नहीं पड़ता था. बट लेटेस्ट मशीन्स तुम लोग देखोगे ना, दे आर सो सुपर. ओके अब क्या होता है ना कि कुछ भी एबनॉर्मेलिटी होती है वो पिकअप हो जाती है. इसीलिए हम लोग है ना हमारे इन्वेस्टिगेशंस में, हमारे रिपोर्टिंग में ये कहते हैं कि एमआरआई ना सबसे टॉप मोस्ट इन्वेस्टिगेशन है एज अगेंस्ट सिंपल इन्वेस्टिगेशंस लाइक लेट्स से सोनोग्राफी और एक्सरे. एमआरआई ने एक से एक छोटी छोटी चीज को भी डिटेक्ट करके बता देता है, और ये सब बेस्ड है इसी कॉन्सेप्ट पे. ये समझे सब लोग? ऑलराइट, और कोई डाउट इससे रिलेटेड? सर उसका मतलब कोई हार्म नहीं होता जब हम लोग? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई विल गिव यू लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्टूडेंट्स. ओके एक्सरे और सिटी स्कैन अगर बार बार कराओगे ना तो वो नुकसान पहुंचाएगा, बट सोनोग्राफी और एमआरआई दे आर कंपैरेटिवली हार्मलेस. एक्सरे और सिटी स्कैन इज बेस्ड ऑन द सेम फंडा ऑफ एक्सरे. उसमें है ना एक्सरेज पास की जाती है आपके बॉडी में, और जो डेंस ऑर्गन होते हैं ना जैसे हड्डियां ये सब होती हैं, तो एक्सरे को आर पार जाने नहीं देती है, तो इसके वजह से हड्डियों का शैडो आता है. और बाकी सब में से एक्सरे आर पार निकल जाता है ना, इसलिए ना उसका शैडो कंपैरेटिवली अलग शेड का आता है. अब एक्सरे अगर बार बार कराओगे ना, बार बार मीन्स रेपिटेडली, दैट डजंट मीन डॉक्टर ने अभी कराने बोला 6 महीने बाद बोला तो आप नहीं कराओगे. रेपिटेडली कुछ लोग होते हैं मतलब वो सेल्फ अज्यूम ही करते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं खुद ही अपना ट्रीटमेंट कराऊंगा, मैं खुद ही इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, खुद ही करते हैं. आत्मनिर्भर भारत. अब क्या होगा, मान लेते हैं एक पेशेंट ऐसा है, उसको गया, उसने एक्सरे कराया, एक्सरे में रिपोर्ट आया, उसने डॉक्टर को पूछा क्या है, डॉक्टर बोला नॉर्मल है. इज लाइक क्या नॉर्मल है, लगता है इसने गलत एक्सरे किया. दैट फेलो गोज टू अनदर एक्सरे वाला, उधर एक्सरे कराता है नॉर्मल है, ही गोज टू अनदर एक्सरे वाला. अब ये क्या कर रहा है, ये फिजूल टाइम पास कर रहा है. और इससे क्या होता है मालूम है, एक्सरे की वजह से आई टेल यू जस्ट इन शॉर्ट 2 डैमेज होता है हर्ष, लाइफ लॉन्ग याद रखना. एक फर्टिलिटी इशू आता है, मेल्स में ना स्पर्म काउंट कम हो जाता है, और सेकेंड इन द लॉन्ग रन इट कॉजेज कैंसर. इसीलिए आप कभी भी एक्सरे कराने जाओगे ना, वहाँ जो टेक्नीशियन होगा ना, यू विल नोटिस कि वो खुद है ना या तो गाउन पहना रहेगा अगर वो आपके साथ खड़ा है रूम में, तो क्योंकि आपके लिए मे बी वो पहला एक्सरे है, बट वहाँ तो कम से कम 100-50 लोग आके गए ना, एक्सरे करा के गए ना, तो सबका अगर एक्सरे कर रहा है तो उनके साथ साथ वो भी तो एक्सरे को एक्सपोज हो रहा है. एक्सरे इज जस्ट लाइक अ फोटोग्राफी. लेट्स से मैं फोटो खींचा, फ्लैश निकल गया, वो फ्लैश में ही रेडिएशन है. यू गेट दैट पॉइंट? सो भले लेट्स से मैंने यहाँ एक एक्सरे मशीन लगाया, मैं यहाँ बटन क्लिक किया ना तो एक्सरे निकल गया, तुम सबके बॉडी में गया वो. सो तुम लोग वो रूम में नहीं होना चाहिए, सिर्फ पेशेंट होना चाहिए. सो मान लो चेस्ट एक्सरे करना है तो यहाँ मैं एक प्लेट फिक्स कर दूंगा, पेशेंट को ऐसे खड़े रहे, सिर्फ चेस्ट के पार्ट को उधर टच कर, टेक अ डीप ब्रेथ, आई विल गो अवे, दूसरे रूम में जाके बटन क्लिक करूंगा, ताकि उस टेक्नीशियन को अननेसेसरी एक्सरे का एक्सपोजर ना हो. और अगर उसको कंटिन्यूसली एक्सरे का एक्सपोजर हो रहा है तो बंदा क्या करेगा, गाउन पहनेगा. उसको लेड गाउन बोलते हैं. लेड गाउन आई विल टेल यू व्हेन वी ऑपरेट, जब हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जरी करते हैं ना, हड्डी का डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, उसने समझो प्लेट डाला या रॉड डाला या स्क्रू फिट्स किया आपके बॉडी में, तो उसको क्या है कि हर एक पार्ट इंसर्ट करने के बाद उसको तुरंत तभी एक्सरे लेके देखना होता है कि भाई ये रॉड परफेक्ट एंगल पे गया कि थोड़ा और टिल्ट करना है, कोई मसल को कंप्रेस तो नहीं कर रहा है, कोई न्यूरॉन्स को कंप्रेस तो नहीं कर रहा है. सो ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही एक एक्सरे मशीन होती है, और जब ये ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी के विशेषज्ञ डॉक्टर पेशेंट को ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, सो एट दैट टाइम कैसा होता है, रेगुलर एक्सरे कराते हैं. अब जब रेगुलर एक्सरे कराएंगे तो ऑपरेशन थिएटर में जितने जने वो लोग एक्सपोज होंगे उसको, इसलिए ऑपरेशन थिएटर में हम लोग सर्जरी का पूरा गाउन पहनने के साथ साथ एक और गाउन पहनते हैं जिसको बोलते हैं लेड गाउन. जैसे खाना बनाने के शेफ नहीं आते वो लोग गाउन पहनते हैं, बट वो क्या है पतला रहता है ना एकदम. लेड गाउन बहुत भारी होता है, तुम पहन लेगा ना इसे. ओके आई स्टिल रिमेम्बर जब हम लोग का फर्स्ट टाइम पोस्टिंग था ना ऑपरेशन थिएटर में, ओके तो नर्स ऐसा उठा के लेके आया, हमको लगा ये तो कपड़ा है पहन लेने का, पहना ना, द शोल्डर स्टार्टेड ड्रूपिंग डाउन, बहुत भारी रहता है. और अगर वो सर्जरी मान लो 1 घंटा चली या लेट्स से आधा घंटा चली, फिर जब लेड गाउन उतारते हो ना, यू फील द फैक्ट दैट कि एज इफ तुम्हारे पूरे शरीर से एक भारी बोझ हटा दिया किसी ने.
बहुत ज़्यादा हेवी होता है क्योंकि वो लेड बहुत थिक होता है, उसमें से अगर एक्सरे आया भी ना तो बॉडी तक नहीं आता। शॉर्ट टर्म बेसिस पे मेल्स को फर्टिलिटी इशू आता है, स्पर्म काउंट कम होता है उसके वजह से, लॉन्ग टर्म बेसिस पे कैंसर होता है। एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज MRI and sonography are harmless. X-ray and CT scan is comparatively harmful, but mind my words, when they are done unnecessarily. If your doctor indicates, it is indicated. बट जो लोग टाइम पास के लिए सोच रहे नहीं, ये DSLR कैमरा है बॉडी का, इस पे मैं सेल्फी मारते रहूं, ओके, सो रिमेंबर द फैक्ट दैट लफड़ा होएगा उसमें, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अब मैं एक और सेक्शन ले लेता हूँ, और कुछ डाउट रहेगा रखो उसको, पहले मैं एक और सेक्शन आप लोगों को सिखा देता हूँ, ठीक है। So, किससे रिलेटेड बोल? ऑपरेशन सिर्फ कटिंग करेंगे तो स्किन की थिकनेस तो और भी कम हो गई, तो उससे तो और भी हार्म होगा पेशेंट को। ऑपरेशन करेंगे, कटिंग करेंगे तो स्किन की थिकनिंग कम हो जाएगी, हाँ, तो पेशेंट को और भी हार्म होगा। करेक्ट है बेटा, बट देखो कैसा होता है, मैं तुमको बताता हूँ। एक्सरे के टर्म से हम लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है? However, there is no fixed number, but let us assume there is a fixed number. 20 times continuous X-ray मारा, let us assume 20 times continuous X-ray मारा तो तेरे स्किन पे छाले पड़ जाएंगे, you will get ulcers. 50 times continuous X-ray मारा, high voltage X-ray मारा, okay, high intensity वाला, sorry, okay, so उसमें कैसा होगा, तुम्हारा स्किन जल जाएगा और फिर कैंसर होने का चांस है, let's say. So कैसा था, when the doctor is operating anyway, skin पतला हो जाएगा, those all will come up, but the doctor knows that we are still in the safe range of X-ray exposure. And at that time the doctor has to weigh, उसको है ना नाप तोल करना पड़ता है कि मैं जो ऑपरेशन कर रहा हूँ ना वो कंपैरेटिवली ज़्यादा नीड है पेशेंट की, rather than these स्किन पतला हो जाना, ओके, उसको ब्लीड होना, ये सब तो हम लोग फिर भी रिकवर कर सकते हैं, बट जो इंटरनल हमको रीमॉडलिंग करना है ना बोन्स का, फिलहाल के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। यू गेट इट? सो ही हैज टू वे दोज एस्पेक्ट्स, ओके, एंड देन दे डिसाइड बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। तो अभी हम लोग ने न्यूरॉन्स और उसके साथ साथ साइनेप्स का पार्ट फिनिश कर दिया है, ओके। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज रिफ्लेक्स एक्शन। नंदन, यू कैन टेल मी व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन बेटा? वेरी सिंपल होता है तो उस पर रिएक्ट कर। हाँ, कुछ होता है तो उसको रिएक्ट करते हैं। अब इसको और एक्सपांड कर, वेरी गुड, इज गुड, नाइस। कैसे रिएक्ट करते हो? वो रिएक्शन कैसा होता है आपका? विड्रॉ करते हैं कुछ, विड्रॉ कर लेते हैं या तो डिपॉजिट कर देते हैं। सर इनवॉलेंटरी सर, ए रुको ना रे, असिस्टेंट्स रिमेन क्वाइट। हाँ, पास ऑन टू यू रिवर्स कर देते हैं। बेटा। Sir, reflex action means मतलब जैसे सनलाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके पीछे आता है, वो रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। फिजिक्स और बायो का खिचड़ी मत बनाओ। सर जैसे कि कुछ एक्शन का रिएक्शन है और इनवॉलेंटरी, कुछ एक्शन का रिएक्शन है और इनवॉलेंटरी रिएक्शन है। वेरी नाइस बेटा। सेकंड, इज इट फास्ट और स्लो? फास्ट। डू यू थिंक अबाउट इट? नो, You don't think about it. सबसे बेस्ट रिफ्लेक्स एक्शन, let's say you all are sitting very nicely here. Yes or no बेटा? You all are comfortable. हाँ. Now imagine if a snake comes out or a cockroach comes out. How or अंदर का माइकल जैक्सन comes out ना? Right? We start dancing. That is reflex action. You don't think about it. Suppose you are walking on the street and अचानक से कान के पास you hear a buzzing noise of some honeybee. Yes, sir. You don't even look or confirm whether it is actually a honeybee. First your ninja tactic comes out and you're like पहला बचा लेते खुद को. Then you see it's not a honeybee, it's a friend doing nonsense. फिर हम धोता है उसको. That is double reflex action. You get that point? अच्छा, but reflex action का ना आप लोग को पता है, तुम्हारे एग्जाम्स में है ना, तुमको इसका डायग्राम भी आएगा. So check this very effectively. इसमें क्या करो मालूम है बच्चों? सबसे पहले स्टार्ट में एक कटा हुआ एप्पल नहीं होता बेटा, वैसा ड्रॉ करना. लेट मी जस्ट चेक द सिमेट्री. थोड़ा सिमेट्री इधर उधर होएगा, डोंट माइंड इट. तुम लोग बुक में अच्छे से ड्रॉ करना. और सम पीपल आर लाइक दे ऑलवेज क्रिटिसाइज ना, इंडिया में वी आर सच दिलीप सर ने छोटा बड़ा बनाया. वैसा मत रखना, वी आर लाइक अ फैमिली, अंडरस्टैंड दैट, ओके, राइट? ऐसा तो कटा हुआ एप्पल जैसा बनाना. और ये किडनी नहीं एप्पल है.
अब हाँ वैसा मान के चलो, अब इसके अंदर ना मेरा बच्चा तुम लोग अल्फाबेट X बोलो या तो H बोलो, वैसा बनाना है, ठीक है। अब इतना बना के ना इसको यहाँ पे और यहाँ पे एंड कर दो। बात ध्यान से सुनो बेटा, ठीक है। और फिर यहाँ पीछे से ना इसके अंदर से एक फाइबर निकालो और यहाँ आगे की तरफ से भी अपने को फाइबर्स निकालना है। ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। इस तरह का डायग्राम ना आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, एक पेज टर्न करो। मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करके देता हूँ। अब ऊपर से जो नर्व निकल रहा है देखो, उसको सेंसरी लिखा है कि मोटर लिखा है? ऊपर वाला जो ऊपर से निकल रहा है सेंसरी ना, पक्का ना। किसी को मोटर दिख रहा है ना तो अपना टेक्स्ट बुक अपसाइड डाउन कर दो बेटा, तुम उल्टा देख रहा रहेगा, ऊपर से जो निकल रहा है। ओके चलो यहाँ देखो, अब इसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि ये शुरू होगा हाथ से। सो अभी अपने को चाहिए हाथ। कहाँ से लाएगा हाथ? दोस्त का हाथ। तो मान लेते हैं दोस्त का हाथ काट दिया हम लोग। हाँ देखो, अपना हाथ काटने का नहीं तो भाई लिखेगा कैसा एग्जाम में? यू गेट दैट पॉइंट। अपना बॉडी बचा के रखने का, अपने को 10th देना है, आगे 12th देना है, अच्छा आदमी बनना है। अब बायो के किसी भी क्लास में कोई भी बॉडी पार्ट चाहिए रहेगा ना, भाड़े पे दोस्त से ले लेते। सो दोस्त का हाथ हम लोग कट करता है और हाँ परमिशन लेने का, यस 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 परमिशन लेने का। बायो पीपल आर रिस्पेक्टेड एंड मैनर्ड पीपल, ठीक है। अगर वो मना करेगा ना तो पहला जीप काट देना होगा यार, वो मना कैसे किया, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके अब यहाँ देखो, ये ले, ये इसका हाथ, हाँ दोस्त का। देखो ध्यान से, हाँ उंगली गिन लो बेटा, नहीं तो बोलेगा ऋतिक रोशन है अपना दोस्त। ओके नॉर्मल दोस्त है अपना। अब हो ऐसा रहा है बेटा कि मान लेते हैं कोई ना कोई नस ना उसके फिंगर्स को सप्लाई कर दिया। अब तुम्हारे बुक में देखो, वो हाथ के नीचे क्या ड्रॉ किया बेटा? मान लेते हैं ना पैन है या कुकर है, वॉटेवर। अपने को उसको गर्म करने का है खाली, बस। सो ये देखो, ये वेपर अपने को भाई ये भी बना देने का, टेक्स्ट बुक में नहीं बनाया है। उनके पास क्या, गरीब लोग हैं ना बेटा अपने पास बहुत पैसा है। ओके राइट, तो इधर हम लोग ने गैस भी बना दिया, फ्लेम भी बना दिया। तो अब इसको गरम चटका लग रहा है। अब चटका लगेगा ना तो ये सब चमचा लोग हैं, ये लोग मैसेज लेके जाएगा, बोला हाँ चलाता है हमको, रुक रुक, बॉस को बोलता है, बड़े भाई को लेके आता है, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अब देखो किसके पास जाएगा, अब ये मैसेज जा जाके इनके पास जाएगा। ये भाई साहब का नाम है स्पाइनल कॉर्ड। फिर स्पाइनल कॉर्ड सोचता है कि अरे ये तो अगर ऐसे ही हम लोग अगर हाथ सेकता रहा तो भाई जल जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा पूरा। ओके तो स्पाइनल कॉर्ड बोलता है नहीं नहीं कुछ करते हैं इसके बारे में। अब ये जो न्यूरॉन था ना जो मैसेज लेकर गया ऊपर तक, उसको हम लोग बोलेंगे सुरसुरी न्यूरॉन। सुरसुरी बोले तो हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखो इसको है ना सेंसरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मैसेज को सेंस करता है। ओके तो ये मैसेज लेकर गया किसके पास? नर्वस सिस्टम के पास। स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ नाला सोपरा नर्वस सिस्टम, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके नाउ ये गया यहाँ पे, फिर है ना देखो कैसा होता मालूम है, इधर एक और न्यूरॉन है अंदर, क्या नाम है इसका? अभी कोई बोलेगा नहीं। हाँ अभी तक किसने आंसर नहीं किया उससे पूछेगा मैं। श्रेयस, रिले गेम होता है, कैसे खेला जाता है बताओ हमको, खेलना है। डंडा हाथ में रहता है, वेरी गुड। रुको खेलते हैं, रुको सुनो। हाँ भागते पहुंचते तो दूसरे को पास करना रहता है। हाँ डंडा हो या कुछ भी हो, ठीक है। देयर हैज टू बी समथिंग। तो कोई एक एड़ा भागेगा अपने को दे देगा, अपने को एड़ा जैसा भागने का। सर एक से दूसरे को करेक्ट करेक्ट। तो
सिंपल इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? जैसे लाइक पास हाँ, पासिंग द पास, वैसा हो गया, खाली भागना है अपने को। सो अभी इधर देखो, इधर भी पास पास गेम चालू हो जाएगा। ये रिले न्यूरॉन क्या कर रहा है? सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज ले रहा है। सेंसरी न्यूरॉन आया, बोला सांप को बोलो बहुत चटका लग रहा है। रिले न्यूरॉन से चटका लग रहा है, चटका लग रहा है, और फिर बाजू वाले को बताता है। बाजू में मोटर न्यूरॉन है, और ये लोग सब फिर एक ही धुन की गाता है। फिर मोटर न्यूरॉन भी वो मैसेज लेके जाता है, चटका लग रहा है, चटका लग रहा है। सर, ये तो 100x स्पीड में होगा। हाँ, you get my point now. See, I'll tell you like this. This works like this. Let's say there is a chawl. ठीक है? Let's say there is a chawl. Or let's say Corona time best example, hot example. Okay. 4:30 बजे दुकान बंद हो जाना चाहिए। कितने बजे? 4:30 बजे दुकान बंद हो जाना चाहिए। अब 4:31 हुआ, 4:31। उधर से पुलिस वाला, म्युनिसिपालिटी वाला आया, एक छोटा बच्चा देख लेता है, पुलिस 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 पुलिस। अब उसने इसको बोला, वो आगे बोलता पुलिस 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 पुलिस, वो उसको बोलता पुलिस पुलिस, शटर डाउन होना चालू ना। अब ये क्या हो रहा है? ये रिले की तरह काम कर रहे हैं, एक दूसरे का मदद कर रहा है। रईस में सीटी बजाते हैं। हाँ वैसा, ये जैसा वो मूवी में बताया, करेक्ट, सिग्नल देते हैं एक दूसरे को। ये भी ऐसा ही है, इट्स अ वेरी फनी ट्रेंड ना। सो ये स्किन क्या करता है? जैसे सेंस करता है ना, पहला स्किन इज अ रिसेप्टर, इट रिसीव्स द सेंसेशन ऑफ हाई टेम्परेचर, कि चटका लग रहा है, चटका लग रहा है। तो न्यूरॉन बोलता है क्या हुआ है? तो बोलता है चटका लग रहा है। तो न्यूरॉन नीचे लगता है, चटका लग रहा है, चटका लग रहा है, जा रहा है। ये सेंसरी न्यूरॉन का स्पाइनल कॉर्ड के पास, रिले न्यूरॉन को बोलता है चटका लग रहा है, न्यूरॉन बोलता है हाँ चटका लग रहा है, चटका लग रहा है। मोटर न्यूरॉन हाँ चटका लग रहा है, चटका लग रहा है। ये अब अल्टीमेटली लास्ट में आके अपना पूरा दुखड़ा ना ये लोग एक ही जन के पास रोता है, मसल्स। मसल मसल बोलता है जो भी तकलीफ है मुझे बताओ, मैं उसको मसल देगा। सो मसल को जैसे पता चले चटका लग रहा है, चटका, मसल है हाँ रुकना। एक तो तुम लोग खुद ही हाथ डालता है इधर उधर, फिर मेरे को स्ट्रेस देता है। फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो हम लोग वहां से हाथ हटा लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी विल पुट मोर नेमिंग टू दिस, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नो दैट कि यहाँ पे स्किन इज गोइंग टू एक्ट एज अ सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन हम लोग मस्ती में बोलेगा सुरसुरी ऑर्गन, हाँ। सुरसुरी मीन सेंसरी है बेटा, ओके। सो ये सुरसुरी ऑर्गन है और ये है मोटर ऑर्गन बेटा, ओके। अच्छा, मोटर क्यों बोलते हैं मालूम है? क्योंकि इसके वजह से मूवमेंट होने वाला है। बायोलॉजी में मोटर एक्टिविटीज यानी मूवमेंट। द मूवमेंट इन आवर बॉडी इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ सम नर्व्स व्हिच स्टिमुलेट्स द मसल्स। अच्छा, आई विल टेल यू दिस वन मोर फैंटास्टिक सब्जेक्ट। हर मसल न्यूरॉन्स का गुलाम होता है। द मसल इज अ सर्वेंट टू न्यूरॉन। द न्यूरॉन कम्स विद ऑर्डर, ये मसल चलो कॉन्ट्रैक्ट हो। मसल इज लाइक नहीं होएगा, नहीं होएगा, ब्रेन को बोलूं हो रहा है ना बाबा, जो मजा है। सो द मसल हैज टू डू व्हाट द नर्व सेज, द फैन हैज टू फॉलो व्हेन द वायर स्टिमुलेट्स इट विद एन इलेक्ट्रिक करंट। आई मीन टू से दैट जब मैसेज जाएगा ना तब मूवमेंट होएगा ही होएगा, इसको करना ही पड़ेगा क्योंकि वो उसको उकसाता है, स्टिमुलेट करता है। सिमिलरली न्यूरॉन्स ना मसल्स को एक्साइट करते हैं। अब ये जो मसल्स होते हैं ना, ये बोन्स को चिपके होते हैं, इनको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स। बट सारे मसल्स में मेरा फेवरेट है कार्डियक मसल। बोलो क्यों? क्योंकि वो हार्ट का मसल है। और एक मेन पॉइंट बोलो, कार्डियक मसल इज ऑटो रेगुलेटेड, वो अपना रिदम खुद बनाता है। यानी वो मसल को, हार्ट को कब कॉन्ट्रैक्ट होना है। नॉर्मली सारे मसल्स का कैसा रहता है कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आएगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा, फिर मैसेज आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, फिर मैसेज आएगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। सो दीज मसल्स दे डोंट हैव रिस्पेक्ट इन देयर लाइफ। दे फील कि हम लोग डाउन ट्रोडन है, वी आर लाइक तुच्छ प्राणी, ऊपर से ऑर्डर आया तो मानना ही पड़ेगा। बट हार्ट जो मसल है ना, उसका स्वैग ही अलग है। तो न्यूरॉन से बात नहीं होता। हाँ, हार्ट के ही कुछ फाइबर्स न्यूरॉन्स जैसा काम करते हैं। आई विल टीच यू वंस वी कम इनटू हायर सेक्शन ऑफ इट। देयर इज अ नोड इन हार्ट कॉल्ड एज SA नोड, साइनोएट्रियल नोड, व्हिच इज कॉल्ड एज पेसमेकर ऑफ हार्ट। सो हार्ट के ही मसल फाइबर्स का बना है, बट वो न्यूरॉन्स का काम करता है। सो वहाँ मसल अपना रिदम, अपना इम्पल्स, अपना मैसेज खुद बनाता है।
When the brain impulse comes to the heart, na, the impulse comes with an attitude, hey, muscle, contract, heart is like, chal nikal. Then the neuron is like, I have come from higher department, I have come from brain. Then heart says, hello, brain boss होगा. सर वो बोलेगा मैं बंद हो गया तो But सिर्फ skull में. Yes, then the heart says कि अगर तुमको यही करना है, काम करता मैं काम नहीं करता. सीधा फोटो दीवार पे. हार और अगरबत्ती के साथ. Then the brain also thinks about. Brain says एक बार वापस बात करके देखते हैं. वापस से मैसेज देता है. तो हार्ट बोलता है तुमको समझाया है ना कि तुम्हारा ब्रेन होगा बॉस. आई एग्री. बट अपने क्रेनियम में ये थोरैसिक कैविटी है. ये मेरा गांव है और मैं इस गांव का सिंघम है. That is the swag of heart muscles. You remember that? ये समझा सबको? हाँ. और फिर हार्ट को कोई काम ब्रेन से करना. ब्रेन अपने इधर का बॉस है. You get it? So जब ब्रेन का फंक्शन आता है तो ब्रेन संभालता है, बट हार्ट का फंक्शन हार्ट संभालता है. दोनों देखा. हाँ वैसा ही है इन लोग दोनों का. ईगो क्लैश होता है दोनों का, राइट. तो ब्रेन में कभी कभी हार्ट का है ना बैंड बजा देता है. जब हार्ट को ब्रेन का जरूरत रहता है ना, जब हार्ट ब्लड पंप करता है, ब्रेन बोलता है ये ब्रेन जरा बाकी के पार्ट्स को कंट्रोल करना बराबर. देन ब्रेन बोलता है चल जा, तेरे लिए अभी थोड़ी मैं काम करेगा. वेलकम टू गोवा सिंगम. यू गेट दैट एटीट्यूड. नाउ यू आर इन माय कैविटी, क्रेनियल कैविटी. नाउ यू आर अंडर माय कंट्रोल. So ये लोग दोनों का ऐसा चलते रहता है. ओके फाइन. अब इसको मैंने बोल दिया स्किन, दैट इज सेंसरी ऑर्गन, और मसल को मैंने बोल दिया मोटर ऑर्गन. एक और लैंग्वेज सुन लो. मसल को मैं इफेक्टर भी बोल सकता हूँ. बताओ क्यों? सर वही इफेक्ट करेक्ट, क्योंकि वो इफेक्ट दिखाता है. तो स्किन को मैं बोलना चाहिए क्यों? रिसीव करता है. अच्छा किसी भी ऑफिस में जाते हैं, रिसेप्शन काउंटर होता है. रिसेप्शन क्यों बोलते हैं उसको? सर वही सबको रिसीव करते हैं. करेक्ट, क्योंकि रिसीव करता है ना क्लाइंट्स को कि हाँ क्या है, कौन चाहिए, किससे मिलना है, काहे को आया, जाना बाबा. राइट. सो वहाँ वो रिसीव करते हैं, पूरा सुन के ले लेते हैं. ओके. फिर जो डिलीवर करता है ना, दैट इज लाइक मोटर, और यू कैन से इफेक्टर वाला पार्ट. हमारे बॉडी में इफेक्टर वाला पार्ट इज यूजुअली, इफेक्टर इज ईदर अ मसल और ए ग्लैंड. कोई भी इफेक्ट दिखाना रहेगा ना तो या तो मसल रिस्पॉन्ड करेगा या तो ग्लैंड रिस्पॉन्ड करेगा. कोई भी मैसेज लेकर जाना रहेगा ना तो 5 सेंसरी ऑर्गन है हमारे पास. वी शो प्रेजेंस ऑफ 5 सुरसुरी ऑर्गन. रिदम जरा जोर का हंस दिया ना, सब उड़ जाएगा यहाँ पे. अच्छा 5 सेंसरी ऑर्गन कौन सा? वेब ऑफ 5 सेंसरी ऑर्गन कौन से बेटा? पहला आईज, दूसरा आईज, नोज. रुको उसको याद आ गया, मैंने हिंट दे दिया, उसका गाड़ी चालू हो गया. ईयर्स, माउथ मत बोल, माउथ के अंदर टंग. किसी को तीत लग रहा है क्या? तीत सेंसरी ऑर्गन नहीं है. और फिर 5वां स्किन. रिमेंबर. अच्छा तो ये 5 सेंसरी ऑर्गन है. एक एक का फंक्शन फटाफट. प्रथम आईज फॉर विजन, नोज फॉर स्मेल. ऐ सब लोग मत बोलो. ईयर्स फॉर लिसनिंग. वेरी गुड. टंग फॉर टेस्टिंग. एंड स्किन फॉर सर उसके लिए सेंसेशन. वेरी गुड. हर असिस्टेंट शुड रिमेन क्वाइट. बीच में बोलता है, गुस्सा दिलाता है मेरे को. तीसरी आंख खोल देगा मैं अपना. तीसरा आंख है मेरे को, दिखाओ. ये अवस्थी सर जब भड़क जाएगा ना तो ये अवस्थी सर अपना तीसरा आंख खोल देता है. टिक्का नहीं है, छुपा के रख. एनीवे बट आई कैन कंट्रोल माय एंगर. नहीं तो अभी भस्म हो जाता तू. अच्छा ये 5 सेंस ऑर्गन, ये 5 अलग अलग तरह के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं बच्चों. राइट है. अब देखो ना, हम लोग कुछ भी एनवायरनमेंट से सेंस करते हैं ना, सो उसका लास्ट में देखो, मतलब मैसेज को रिसीव कर लेने का काम 5 सेंस ऑर्गन, बट मैसेज के मुताबिक इफेक्ट दिखाने का काम सिर्फ 2 जन का है. दैट इज ईदर अ मसल और अ ग्लैंड. सर कुछ लोग रहते हैं, उन लोग मतलब जबरदस्ती वो अपने हाथ को हीट करते रहते हैं. अब उनके में भी ये प्रोसेस होगा, लेकिन एकदम एंड में जाके जब एकदम हाई हो जाता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट. करेक्ट. इसको हम लोग ये बोल सकते हैं, वो लोग ट्रेनिंग करके अपने टॉलरेंस थ्रेशोल्ड को बढ़ा लेते हैं. वो पकौड़ा नहीं खाना. हाँ वो तो करता है. हाँ इंडिया
इंडियाज गॉट टैलेंट चालू हो गया। गरम गरम तेल से पकौड़ा निकालना है, सीन है। उसमें अपने जैसे वो कराटे में नहीं करते क्या, वो गरम गरम रेत में ऐसा हाथ डालते हैं। ठंडे पानी में पहले एक बार अपना हाथ डुबो के फिर करेक्ट, मैं बताता हूँ। एक्चुअली उसके भी पीछे साइंटिफिक रीजन है, ट्रेनिंग है, ये सब होता है। ऑन स्क्रीन हम लोग जो देखते हैं ना, ठीक है, वो आधी स्टोरी होती है। एक्चुअली हम लोग पूरी स्टोरी देखेंगे तो पता चलेगा। इधर देयर इज अ लॉन्ग इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, बहुत लंबे टाइम से वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। आई विल गिव यू बेस्ट एग्जांपल। तुम लोग घर पे अपनी मम्मी को देखो, मम्मी को देखो, जब चाय लाना रहेगा, रोटी लाना, गरम गरम रोटी मम्मी ऐसे पकड़ लेती है। हाँ। हम लोग पकड़ के सीधा डांस कर लेते हैं, रोटी पूरी मम्मी कल से पकड़ा, मम्मी लाइक क्या रे तू एड़ा इतना नहीं आता तेरे को। नाउ शी गेट्स हैबिचुएटेड टू इट, यू गेट इट। सो वैसे बॉडी को हैबिचुएशंस होने लगता है। अच्छा मैं तुमको और एक बात बताता हूँ, रिफ्लेक्स एक्शन में ना, देख मैंने कुछ गर्म हाथ लगाया, मैंने विड्रॉ कर लिया, तो कैसा ना कि हमारे बॉडी में ना एक तरह का सर्किट नेटवर्क होता है। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन में मालूम है बॉडी को ना एक्टिविटीज और मूवमेंट्स की आदत हो जाती है। जैसे साइकिलिंग, साइकिलिंग भी एक रिफ्लेक्स है। तुमको बराबर है ना, वो लर्न हो गया तुम्हारे मसल को कि कब मैसेज स्पाइनल कॉर्ड को देने का, कब कौन से मसल को कैसे वेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे पेडल करने का। वो एक पूरा है ना सर्किट क्रिएट होता है आपके बॉडी में, उससे मैसेज जाता है, आते जाता है और आपको मूवमेंट मिलता है। यू मस्ट हैव सीन इन मेनी रेस्टोरेंट्स, एक जन इधर ऐसा रोटी बेलता है, फिर एक जन उसको ऐसा फेंकता है, वो उधर से उठाता है, वो उधर फेंकता है, राइट। अब ये क्या है, देख भी नहीं रही, ऐसा पकड़ लेता है। तो इनके बॉडी में ना वो लर्न हो जाता है, इनके मसल्स में एक सर्किट, एक पाथवे क्रिएट हो जाता है, और इसको हम लोग ट्रेनिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेनिंग। ये समझे सब लोग? चॉपिंग में क्या हो जाए? किसमें? चॉपिंग चॉपिंग मतलब? छोटे अच्छा वो मटन का नहीं जैसे जैसे अभी हम लोग का ब्रेन है, तो एक रैपिंग में चॉपिंग करके आता है जो अच्छा रैपिंग में चॉपिंग। तू यार तू मेरे को ऐसे पेट पार्ट पे ले जाएगा जो मेरे को नहीं आता, तो इट विल बी डिफिकल्ट। नहीं सर वो हाँ तो बता उसमें क्या होता है? जैसे अभी आपके मुंह में जो भी आता है वो सब फास्ट फास्ट जैसे मुंह में बहुत सारा थूक आ रहा है तो थूक दो फास्ट। मजाक कर रहा हूँ। जैसे आपने कुछ भी वर्ड बोला राइट, तो उसका कोई ऐसे मीनिंग बना के कोई गाना बनाए तो उसमें हम लोग हाँ राइट। ए उसका क्वेश्चन जेन्युइन है, आप मेरे को समझो। तू मेरे को चॉपिंग बोला, मेरे को मटन वटन काटने का कुछ है, और वो लोग भी उधर काट चालू कर दिया। 2-3 बकरा तो शुभम ही काट दिया होगा। अच्छा ये क्या बोल रहा है ना, ये एक्चुअली ये बात कर रहा है कि मतलब कैसा है, हाँ मतलब कैसा कि एक इंस्टेंट वर्ड मिला आपको, और जैसे अनु मलिक नहीं है क्या, ऐसा एक वर्ड दे दिया, नहीं कि फालतू पोएम बना के बोल देता है। ओके, अब इस केस में क्या बोल रहा है कि रैप करना उसको, मतलब प्रॉपर्ली लिरिक्स क्रिएट करना है ऐसा। आई मीन आई डिसलाइक हिम, आई लाइक यू, डोंट वरी। ओके हाँ, सो द पॉइंट इज कि वहाँ क्या होता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए। तो जैसे आपके पास एक्सपीरियंस है ना, वो मसल्स को कैसे मसल के आपने हाँ राइट। यानी कैसा है ना, आई टेल यू करेक्ट, ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल दिया सर। यानी कैसा ना कि लेक्चर के टाइम पे मैं यहाँ कुछ रट के नहीं आया, आई हैव नॉट डिसाइडेड कि ये स्क्रिप्ट सिर्फ इतना ही बोलेगा। उस बीच में मतलब कैसा, आई डोंट नो दैट दरवाजा खुला कौन आया, नहीं, आई एम प्रिपेयर्ड कि आई हैव टू जनरली टॉक टू माय फैमिली मेंबर्स। तुम लोग सब मेरा फैमिली जैसा है, आई हैव टू जस्ट शेयर माय नॉलेज। तो उसमें क्या मस्ती में जो मेरे को जैसे स्ट्राइक होता है, आई ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। वैसे ये कह रहा है कि उसमें कैसा है ना कि अगर एक वर्ड दे दिया तो उसके बेसिस पे लोग बना लेते हैं। होता क्या है ना, ये भी सेम फंडा है कि है ना, हमारे ब्रेन का जो मेमोरी यूनिट है ना, और जो स्पीच यूनिट है, ओके, जो स्पीच और मेमोरी संभालता है, तो उसमें सारे के सारे वर्ड्स, सारे के सारे ग्रामर और सारे के सारे आइडियाज ना स्टोर होते हैं, और वहाँ से उसको निकल के बाहर आना, उसके लिए भी ट्रेनिंग लगती है। मतलब स्टार्टिंग में अगर तुम किसी को बोलेगा, मेरे को बोलेगा, जैसे कोई एक वर्ड बोल दे मेरे को, कोई वर्ड एनिमल कोई भी बोल दे, सड़क। अब सड़क के ऊपर से मेरे को अगर गाना गाने बोला तो मैं सोचा अब सड़क पे से क्या गाना गाऊँ, मैं तो रास्ते से जा रहा था, तो बोले सर ये तो कॉमन सॉन्ग है। मतलब सड़क जब दिल से जब आ निकल, तो बोले सर आप गलत लिरिक्स है। मैं बोले भाई माफ कर, मेरे को नहीं आता। सो दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी, बट मे बी अगर मैं प्रैक्टिस करूँ, राइट, ओके, देन आई कैन मेक इट। ओके चलो आगे बढ़ते। इतना समझा गया सबको? Yes, sir. अब मैं आपसे ये कह रहा था कि कोई भी अगर मैसेज जाना है ना, तो जाएगा 5 सेंस ऑर्गन के माध्यम से, और कोई भी मैसेज आएगा ना तो आके किस पे खत्म होगा, या तो मसल या तो ग्लैंड पे। अब सेंस ऑर्गन में एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, सो दैट ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ जाएगा। मान लेते हैं पहला सेंस ऑर्गन आइस। आइस के टर्म्स में नंदन ने एक सांप देखा। हंस रहा है, देख सांप देख के पागल, असली का आएगा ना, ऐसा भागेगा ना, और तेरे से फास्ट मैं भागेगा।
अब जैसे उसने सांप देख लिया तो विजन क्या करेगा, ये मैसेज लेके जाएगा मे बी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड किसके पास भी सर लिखेगा, इधर से ही वो हाँ फिर वहां से सीधा मसल के पास मैसेज आएगा। सो मसल्स मतलब क्या, फेस मसल्स के पास आएगा कि तू हंसने लगेगा, लेग मसल्स के पास आएगा। या तो हाथ के करेक्ट करेक्ट। तो ये हो गया आईज को लेके। अब सोचो नंदन ने पास जाकर देखा तो सांप नहीं नूडल्स आए। तो अब मैसेज हाथ और मसल के पास आएगा कि ग्लैंड के पास आएगा, सलाइवरी ग्लैंड ना। तो नंदन बोलेगा बराबर सलाइवेशन चालू हो जाएगा। और अगर उसका मन कर रहा है खाने का तो पैर भी बढ़ाएगा, हाथ भी बढ़ाएगा, तो मसल भी स्टिमुलेट होगा ना। सो मैं तुमको क्या सिखा रहा हूँ अब कि मैसेज या तो मसल के पास आता है या तो ग्लैंड या तो दोनों के पास आता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लेट्स गो टू नेक्स्ट सेंस ऑर्गन, नोज। You smell, you go home and you smell पाव भाजी। तुम घर में घुसा, अंदर किचन से स्मेल आने लगा पाव भाजी। मैसेज किसके पास आएगा, मसल के पास कि ग्लैंड के पास? सलाइवरी ग्लैंड, यानी पानी तो आएगा मुंह में। मैं तो सोच के अभी मेरे को पानी आ रहा है। फिर मसल के बाद टंग इज आल्सो मसल। सबसे पहले उसने बोला मम्मी एक पाव भाजी पार्सल। मम्मी ने भी सुना। मम्मी का ईयर इज एक्टिंग एज अ सेंस ऑर्गन that goes to her nervous system, brain and spinal cord। अच्छा मेरे को ऑर्डर, हाँ मैं घर का इतना काम कर रही हूँ। अब मम्मी का मसल स्टिमुलेट होगा, शी रिमूव द चप्पल and you receive a flying चप्पल। and mama what is this, mama is like this is reflex action, yo bio। ये समझे बच्चों? Okay, let's take another example. Now instead of pav bhaji, you get a very bad smell, you go to Indian washroom, public washroom। Now are you going to salivate there? No, you are like muscle, please take me out from this। So leg muscle is like chal let's go। So ये nose हो गया। अच्छा suppose you don't get any smell, now this is also a new reflex। COVID यार, how can you forget? If you don't get any smell, now your muscles will start contracting। और इसमें main कौन सा, cardiac muscle। मेरे को कोविड हुआ, मैं हॉस्पिटल जाएगा, मेरा फोटो दीवार पे आएगा, मेरा दोस्त को क्या सोचेगा, मेरी आत्मा घूमेगी, ये सब चलेगा। हम आजकल कितना लगता है ना, सॉर स्मेल नहीं आ रहा है कोविड करके। यू गेट दैट पॉइंट एवरीवन? सेम होल्ड्स ट्रू फॉर टेस्ट ऑल्सो। स्वाद नहीं आया, हाँ कोई स्वाद नहीं आया। सुबह सुबह मैंने खाना खाया, नमक का स्वाद ही नहीं आया। मुझे भी ऐसा लगा मेरे को कोविड हो गया, फिर मेरे को पता चला मैडम ने खाने में नमक ही नहीं डाला। Then I realized हाँ बच गया। हस्बैंड वाइफ में आजकल ये सीन भी हो रहा है। कोविड इज कमिंग इन अ न्यू रिलेशनशिप ऑल्सो, रिमेम्बर दैट। बोलना मत मैडम को, तुम लोग मेरा आदमी है, याद रखो मेरी तरफ है तुम लोग, ओके? लास्ट में चले जाएगा ना वीडियो, हाँ लास्ट में चले जाएगा ना। मैडम मतलब कौन सा मैडम? नाम लिया एडिट कर देंगे, उधर बीप डाल देंगे, बीप। एनीवे चलो जोक समझ। अच्छा अब नेक्स्ट सेंस ऑर्गन लेते हैं, मान लेते हैं जैसे स्किन। पता है स्किन है ना, खाली हीट और कोल्ड नहीं डिटेक्ट करता है, टच और प्रेशर भी डिटेक्ट करता है। लेट्स से मैं नंदन को ना जेंटली टच किया, नंदन चलता है, टेंशन मत। नंदन का रिफ्लेक्स है अच्छा से लाइक नंदन, हाँ सर बोलो ना। एक्सप्रेशन चेंज, रिएक्शन चेंज होगा ना, लगा तो नहीं था राइट। सो यहाँ क्या होता है ना कि अपना बॉडी का रिएक्शन चेंज होता है बच्चों। अब खाली इतना समझ लेना, आपके टेक्स्ट बुक में ना 2 पैराग्राफ में ये सभी पॉइंट्स को घुमा फिरा के ये कहा है कि ये एक सर्किट नेटवर्क की तरह, जैसे फिजिक्स में ना सर्किट नेटवर्क होता है ना कि करंट निकला, उधर बल्ब के पास गया, वो बिजली जलता है, फिर नीचे से घूम के वापस आता है, राइट। उसी तरीके से हमारे बॉडी में होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। अब देखो ओन वर्ड्स में ना मैं तुमसे ना बहुत सारी ना जबरदस्त बातें बताता हूँ। रिफ्लेक्स आर्क पे अगर डेफिनेशन पूछा ना, रिफ्लेक्स आर्क का मतलब क्या? द पाथवे फ्रॉम वेयर मैसेज बिगिंस goes to the nervous system is being interpreted comes back to the effector organ where you achieve the effect is reflex arc। own words में लिखने का, रट्टा नहीं मारने का। सेकंड रिफ्लेक्स एक्शन भी क्या होता है? इट इज क्विक ऑटोमेटिक इमीडिएट रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस व्हिच इज इनवॉलंटरी, नॉट इन अंडर आवर कंट्रोल, नॉट इन आवर सेंस। जितना ग्रामर फुल स्टॉप कॉमा चूचा आता है सब लिख देना। हम ऐसे भी कर सकते हैं रिफ्लेक्स आर्क, वो सी है ना उसमें, तो सी से हाँ सर, वो मैथ्स का आर्क इनकम्प्लीट रहता है तो
रिफ्लेक्स जब आता है अचानक से तो फिर कंप्लीट करेक्ट यस यस यस। मतलब देखो, आई एज अ टीचर माय विजन एंड माय पर्पस इज व्हाट, तुमको टॉपिक समझा क्या, मतलब ओन वर्ड्स में लिख पाएगा, किसी और को अगर समझाना रहेगा तो समझा पाएगा, दैट मीन्स आवर जॉब इज डन, आवर पर्पस इज अचीव। ओके, बिकॉज वी नीड टू एक्सट्रैक्ट आइडियाज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वी कैन नॉट रोट लर्न एवरीथिंग, हर चीज रट्टा मारते नहीं बैठेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। वंस यू स्टार्ट एंजॉइंग द कॉन्सेप्ट ना, अच्छा ये ऐसे काम करते हैं मेरे को पता चल गया, नाउ आई कैन डिस्क्राइब इट, हिंदी में बोल हिंदी में, इंग्लिश में बोल इंग्लिश में, साउथ इंडियन में बोल साउथ इंडियन में, सबटाइटल तू लिख लेना। सर खाली पार्ट्स का नाम याद रखते, बाकी ग्रामर वही खाली टर्म्स याद रखो, बाकी लिख लेने का पूरा स्टोरी। अच्छा, दूसरी बात, इस रिफ्लेक्स एक्शन को सबसे पहले 2 जन ने डिस्क्राइब किया था, जिनका नाम था बेस्ट एंड टेलर। सर ये दर्जी है, एक गोरा चाचा है, साइंटिस्ट है, ओके, बेस्ट एंड टेलर। अब इसमें से ना रिफ्लेक्स एक्शन में ना तुम लोग बायो में पढ़ोगे ना तो एक के बारे में डेफिनेटली आगे चल के पढ़ोगे, पैवलोव। पैवलोव का एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस होता है, डॉग एंड द बेल एक्सपेरिमेंट। पैवलोव का डॉग एंड द बेल एक्सपेरिमेंट, सीबीएसई क्लास, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। डॉग एंड द बेल एक्सपेरिमेंट में ना एक्चुअली ना इसने क्या बोला था, इसने बोला था रिफ्लेक्स एक्शन 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं कंडीशनड रिफ्लेक्स, अब देखो मैं थोड़ा हाई लेवल पे जा रहा हूं, और दूसरा होता है अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। अनकंडीशनड रिफ्लेक्स यानी इट इज अनकंडीशनल, सब जगह वही रिस्पॉन्स आएगा। यानी लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल मैंने गरम छुआ, भाई हाथ हटाएगा, घर में बैठा है या घर के बाहर बैठा है, राइट? सो कोई भी सिचुएशन होने दो, कोई भी प्लेस होने दो, कैसा भी सर्कमस्टेंस होने दो, द रिस्पॉन्स रिमेन्स फिक्स्ड, दैट इज कॉल्ड एज अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। कंडीशन रिफ्लेक्स का सबसे पहला आइडिया दिया था पैवलोव ने, उसने ये कहा था कि हम लोग रिफ्लेक्स को भी ट्रेन कर सकते हैं, एंड वी कैन कंडीशन आवर रिस्पॉन्सेस टू सम डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। सो दुनिया बोली कैसे, बोला मैं बताता हूँ कैसे। अब इनके पास एक डॉग था, लेट्स कीप इट इंग्लिश, कुत्ता था, बैड लैंग्वेज में डॉग था, ये हमेशा ना उसको एक फिक्स्ड टाइम पे खाना देता था। मान लेते हैं सुबह 10 बजे फिक्स टाइम पे खाना दे रहा है, तो आदत बना दी। तो जैसे 10 बजे खाना दे रहा है ना उसको, तो लगभग 9:45 बजे है ना, जब डॉग का जबड़ा खोल के देखता था ना, तो उसमें बहुत पानी आ जाता था। क्यों पानी? तो मालूम है अभी 15 मिनट में अपने को दबा के खाने गए। सिंपल, द डॉग न्यूज, उतना तो दिमाग है उसको, हाँ, एड़ा नहीं समझने का उसको। अच्छा, तो उसने ये रूटीन बना, फिर उसने क्या किया मालूम है? मतलब कैसा होता था, 9:45 बजे के आसपास जब खाना बनना चालू हो जाता था ना, सो द स्मेल ऑफ द फूड, एंड लेट्स से 10 बजने के 1 या 2 मिनट पहले द साइट ऑफ द फूड, the sight of the food and the smell of the food is the stimulus for the salivary gland to release saliva. Am I clear बेटा? Now, अब उसने क्या किया ना, अचानक से एक चेंज, एक बदलाव लाया। उसके पास ना एक बड़ा सा बेल था, स्कूल में घंटा नहीं होता है। अब उसने क्या किया ना, खाना देने से जस्ट थोड़े टाइम पहले उसने घंटा बजाया जोर से, हिस्टो खाना ऐसा, यस, ओके, खाना देता था एकदम गुड, देखो बैकग्राउंड नॉइज है, ओके, खाना देता था। तो डॉग को लगा चलो ठीक है, आज ऐसा आवाज आया रहेगा, किधर से इधर उधर कोई रिदम आया रहेगा, बजाया रहेगा। बट अब क्या होने लगा मालूम है? अब ये डेली होने लगा। इसने रोज ऐसा 2 महीना 3 महीना किया। फिर एक दिन ना इसने डॉग के साथ ना होशियारी दिखाई, बेल बजाया। फिर उसने बेल बजाया जोर, अब खाना ही नहीं दिया डॉग को। फिर भाग के गया डॉग के पास, उसका जबड़ा खोला। आप लोग मुझे बताओ, अंदर सलाइवा था कि नहीं था? था पक्का? कंफर्म? इतना कॉन्फिडेंस? नहीं था? मैं एक जन से पूछ रहा हूँ, था कि नहीं था सलाइवा? सर था पक्का? क्योंकि उसको पता था अभी खाना मिलने वाला है बेल बजे तो ट्रेन ही हो गया वैसे। हाँ, समझ समझ रहे हैं ये लॉजिक? यानी डॉग के दिमाग में क्या वो ट्रेन हो गया ना कि भाई अभी बेल बजा है तो खाना तो आने वाला है। तो
अभी क्या हो गया, फिर पैवलोव ने दुनिया को बोला, ये इधर आओ येड़ा लोग सुनो, तुम लोग क्या बोलता है कि रिफ्लेक्स एक्शन सारे के सारे अनकंडीशन होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ रिफ्लेक्स को आप कंडीशन कर सकते हो। नाउ आई हैव कंडीशनड द रिएक्शन ऑफ सलाइवेशन which was starting में to the sight of food and to the smell of food, now it has been conditioned to the ringing of the bell. सर ये तो भटक गया ना, मतलब हाँ वैसे ही, बट लेकिन एक तरह से ट्रेन किया ना उसने। हाँ, सर। यानी मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई घंटा बजेगा आपके मुंह में सलाइवेशन होगा क्या? नहीं, पर डॉकीज में हो रहा था ना, तो उसने क्या किया, वो रिफ्लेक्स, उसका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट था साइट ऑफ फूड, स्मेल ऑफ फूड को। सर जैसे हमारे स्कूल में हाँ, सर। करेक्ट करेक्ट। तो जैसे आपके स्कूल में, मैं अभी उस पर आने वाला था, आपके स्कूल में जब रिसेस होता है वो छोड़ो, बेल बजने से पहले तुम लोग भी आधे घंटे पहले गुड़ गुड़ फिर टाइम देखना कितना राइट। फिर हम लोग टीचर को ऐसे देखते हैं, अभी जाएगा, अभी बेल बजेगा, राइट। अभी ये सब क्या हो रहा है, यू आर बीइंग कंडीशनड टू द रिंगिंग ऑफ द बेल। हमारे मसल्स रेडी हो जाते हैं। हाँ राइट। फिर कहते हैं तुम लोग धीरे से, 5 मिनट बाकी है लेक्चर को, फिर तुम धीरे से बुक्स बंद करते हो, धीरे धीरे पैक कर लेते हो, रेडी रहते हो, लाइक अब बेल बजने दे, बेल बजा, चल निकल लिए सीधा बाहर। काउंटडाउन चालू रहता है। द बेस्ट पार्ट यू नो, और एक बेस्ट एग्जांपल दो, चलो खाने का तो ठीक है, बेस्ट एग्जांपल छूटने वाला होता है। जब लास्ट में वो जना गना मना गा रहे हैं, जय है जय, तो भागते भागते बोलना है अपने को, राइट। जो भी प्रेयर वगैरह उसका लास्ट लाइन तो भागते भागते, चलो हो गया, निकलते करते। सो ये सब है ना कंडीशन रिफ्लेक्सेस जैसा है। इस बारे में दुनिया को सबसे पहले किसने बताया था? पैवलोव। अच्छा, कुछ रिफ्लेक्सेस ना बचपन से होते हैं। मान लेते द बेबी हैज ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स यानी छोटा बच्चा है ना, उसका हाथ ऐसे ले, उस पर अपना उंगली रखो, ओके। हाँ, क्या बोला था मैं? छोटा बच्चे का हाथ ले, उस पर उंगली रख दो, क्या करेगा वो? पकड़ लेगा ना, राइट। अच्छा, छोटे बच्चे का चीक्स है ना, चीक्स, उधर ऐसे उंगली रखो। सर हंसने लगेगा। हंसने लगे, एकदम छोटा बच्चा, एकदम छोटा, जस्ट उसके इधर ना चीक्स के इधर ना उंगली रखेगा, नहीं तो क्या करेगा ना, मुंह घुमाएगा, तुम्हारा उंगली चूसने लगेगा। सर उसे लगेगा कि फीड कर रहे हैं। करेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज सकिंग रिफ्लेक्स। नाउ व्हाई गॉड गिव ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स टू द चाइल्ड? ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स, सर वो मम्मा को पकड़ते हैं। मम्मा को पकड़ेगा। अरे भगवान ने क्या सेटिंग देके भेजा ना। भगवान जानते हैं चलना तो सीखा नहीं है, सर बोलना तो सीखा नहीं है, अक्कल तो है ही नहीं एड़े को, राइट। तो मान लो जब चलना चालू करेगा तो गिरेगा तो छोटा बच्चा जस्ट बॉर्न है तो फिर पकड़ेगा ना इधर उधर कुछ ना कुछ। गेट द पॉइंट? सर कितने सारे एनिमल्स होते हैं जिनके बच्चे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, आँख नहीं खुलता लेकिन उनको पता है कि दूध की जगह कहाँ उनको कैसे पीना है, घूम के पी लेते पता। अरे वही तो मतलब मैं तुमसे देखो, अभी अब बायोलॉजी अभी अलग लेवल पे जा रहा है, अब ये बायो नहीं रहा, दिस बिकम्स योयो बायो। समझ में आयो? प्रेम रतन धन आयो। अब इसने जो पॉइंट बोला ना मेरे को बहुत मस्त लग गया। यानी सोचो वो एनिमल्स के है ना, वो बच्चे के आंख तक नहीं खुली और बराबर वो पहुंच जाता है कि किधर है ना मदर का निप्पल है, वहां से मुझे मिल्क सक करना है। सर वो स्मेल और बॉडी टेम्परेचर। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि जो सेंस ऑर्गन है ना, केमिकल्स है, मतलब नर्व के इम्पल्सेस है, विदाउट लैंग्वेज ऑल्सो क्या कम्युनिकेशन होता है। यस सर, तो दैट्स व्हाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ना चैप्टर देखो ना अपने को क्या सिखा रहा है। अरे छोटा बच्चा जानवर छोड़ो, हम लोग सुबह उठता है आंख भी नहीं खोलता है, बराबर किचन में पहुंच जाता है अगर कुछ खाने को है तो, किचन में पहुंच जाता है, वॉशरूम में भी पहुंच जाता है, बराबर मालूम पड़ता है वॉशरूम ही है। क्या ये पूरा एक आर्क आपके दिमाग में बैठ गया, 2 कदम चलेगा मालूम मेरे घर के 2 कदम के बाद ही वॉशरूम आ रहा है। यू गेट दैट पॉइंट? आंख बंद है, यू आर यूरिनेटिंग। What a reflex, what a conditioned reflex. Okay, that you have trained your body to it. You get that point? Okay. सर जब भी बच्चा जब पहले बार आँख खुलता है तभी सर ऐसे बोले कि सिर्फ ब्लैक एंड वाइट वो देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है। एक्चुअली देखो हमारी आंखों के अंदर ना रॉड्स और कोन्स होते हैं। हाँ सर। ओके, और उसमें से जो कोन्स जब स्टिमुलेट होते हैं ना तो ब्राइट विजन और कलरफुल विजन नजर आता है, और रॉड्स जब स्टिमुलेट होते हैं ना तो तुमको थोड़ा डार्क विजन, ब्लैक एंड व्हाइट विजन नजर आता है। सो डिपेंड अपॉन कि क्या किस टाइम पे स्टिमुलेट हो रहा है उस हिसाब से। अच्छा, वो जो ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स है, अभी तुम्हारे पास है क्या ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स? हाँ, पेन नहीं, बट वो रिफ्लेक्स है क्या?
मैं तेरे हाथ पे तेरे समझो तेरे हाथ पे तेरा दोस्त उंगली रखा है तो तू पकड़ लेगा उसको? अभी ये सब नहीं कर, तू ले क्या फालतू तोड़ देगा तू? तोड़ने का नहीं, वेरी बैड। बायो पीपल आर मैनर्ड पीपल। हाँ सर, परमिशन वो पिक्चर है ना गोलमाल, ऐसा टेढ़ा गोपाल। हाँ ऑलराइट। अच्छा आप मेरी बात सुनो। दूसरा, छोटे बच्चे में सकिंग रिफ्लेक्स भी है। अगर तुम लोग है ना थोड़ा और फाइंड आउट करोगे ना, छोटे बच्चे में स्विमिंग रिफ्लेक्स भी होता है। हाँ सर, छोटे बच्चों में। हाँ सर मंकी का बच्चा, हाँ मैंने देखा है। तुम लोग वीडियोस देखो, हाँ, सर। छोटे बच्चों को डालेगा ना पानी में, तुम सर तभी उन लोगों को पानी बहुत पसंद है। वो करता है स्विम। देयर इज अ जस्ट पुट स्विमिंग रिफ्लेक्स विल कम टू। मतलब रिफ्लेक्स है ना, ये कैसा मालूम है, गॉड ने अपने को ऐसा प्रॉपर्टीज दी। ये ले ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स, ये ले सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स से क्या करना, खा खा के दूध पी पी के ना मोटा हो जाना, ग्रो हो जाना अच्छे से, फिर तेरे मसल काम करने, फिर मैं तेरे को चलाने लगूंगा। ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स से बैलेंस सीख लेना। एक बार सब सीख लिया, लैंग्वेज आ गया ना, फिर ये सब का जरूरत नहीं है तेरे को। लैंग्वेज आ गया, स्पीच आ गया, फिर सीधा मुंह से कोई मस्ती किया ना तो कैसे ग्रास्पिंग का मारने को ऐसा। मतलब गॉड ने क्या अपने को ये फीचर्स दिए। दीस आर माइलस्टोन्स ऑफ आवर लाइफ। ये समझे बच्चों? ऑलराइट, अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो। मेजॉरिटी रिफ्लेक्स मैं यहां लिख देता हूं। Majority reflex is controlled by spinal cord. So majority reflexes are spinal reflexes. इसका रीजन दे दो आयुष, why? कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। हाँ ऐसा क्यों हुआ? मतलब majority reflex spinal reflex है, why they are not cranial reflex? सर क्योंकि ब्रेन अपना काम कर रहा है और स्पाइनल कॉर्ड ज्यादातर नीचे प्रेजेंट है। Correct. कनेक्टेड है ना ब्रेन न्यूरॉन से। Correct. So you must say that sir, brain is already busy with higher functions. Yes, sir. And that is the reason why probably nature has given distribution of work. More important work is allotted to brain and the less important work is allotted to spinal cord. And that is how they are coordinating with each other and with the body. Okay? चलो अब इसका पहले ना ये ले लो, फोटो ले लो। मैं बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लो। सर इसके पास 31 पैड्स है और इसके पास नंदन क्वेश्चन लो, एवरीबॉडी लिसन टू दिस डाउट। हाँ वो हाथ गर्म पानी में रखेंगे और फिर बाहर निकालना होगा। हाँ ये कह रहा है अगर मैंने हाथ समझो गर्म पानी में डाल दिया तो मुझे बाहर निकालना है, रिफ्लेक्स एक्शन। फिर लेकिन कोई बाजू में से दोस्त या कोई और आके ऐसे पकड़ के रखता है। समझो अगर बाजू में से कोई दोस्त आके मुझे निकालने नहीं देता, पकड़ के रखता है, तो क्या रिफ्लेक्स एक्शन काम नहीं कर रहा है क्या? बहुत तेजी से खींचेंगे। सर वहाँ पे काम कर रहा है। दूसरा इस कहानी में एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो दोस्त नहीं है वो तुम्हारा बुरा चाह रहा है, दुश्मन कहीं का। ओके बट ये पॉइंट को हम लोग एक्नॉलेज करते हैं। ये पॉइंट देखो कैसा है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? डू यू थिंक अबाउट इट? मैंने समझो मेरा हाथ गलती से गर्म पानी में था, मान लेते हैं मेरा ध्यान नहीं था गर्म पानी में, तो मैं निकालूंगा, तो मैं सोचता नहीं उस बारे में। बट अगर मेरे को कोई निकालने ही नहीं दे रहा है तो अब मैं सोचने लगा ना, मैं देखा ना कि कौन है, हाथ पकड़ा है मेरा, कैसा गंदा शक्ल है उसका। ऑब्वियसली गंदा शक्ल है ना, क्योंकि दिमाग तो कितना गंदा होगा, मेरा नुकसान कर रहा है ना वो। अब ये क्या हो गया मालूम है? रिफ्लेक्स एक्शन ऑपरेट किया। अब ऐसे नहीं कि रिफ्लेक्स एक्शन ऑपोजिट या रिवर्स होता है, जो इसका डाउट है, ऐसा नहीं है। ऐसे में क्या होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज आया, स्पाइनल कॉर्ड बोला हाँ ठीक है हाथ गर्म पानी में जा रहा है, हमको निकालना है, तो उसने मसल को भी भेजा। मसल है ना वापस से ना मैसेज भेजता है स्पाइनल कॉर्ड को और बोलता है अरे सर प्रॉब्लम है, देयर इज अ स्ट्रॉन्गर मसल एंड अ स्ट्रॉन्गर फोर्स जो मुझे रेजिस्ट कर रहा है। तब जाके स्पाइनल कॉर्ड बोलता है अब ये मेरे से कंट्रोल नहीं होएगा, अब मैं बॉस को बता देता। अब मैसेज आता है बॉस के पास यानी ब्रेन के पास। तब ध्यान गया ना तुम्हारा, भाई कौन है। अब ब्रेन के पास क्या, ब्रेन के पास तो मल्टीपल वायरिंग है ना, उसके पास तो पपेट्स है सबके सब, तो बाकी का मसल यूज करेगा। ये मसल तूने रोक लिया ना, ये मसल ले हाँ मार देते हैं। चलो अगर दोनों हाथ पकड़ा तो चिल्लाएगा ना, तो इसलिए अपना टंग मसल यानी हम एग्रेसिव हो जाएगा, राइट। हाथ पैर शोल्डर मसल हिप मसल सब यूज करेगा। दोनों हाथ पकड़ ले तो पैर मारेगा उसको, और पैर पकड़ सिर मारेगा उसको। सो ब्रेन स्टार्ट्स एक्टिंग, वो फैंटास्टिक काम करता है, बट वहां पे स्पाइनल कॉर्ड स्टॉप्स। ऑलराइट चलो एक काम करते हैं, अभी आगे का पार्ट है ना, मैं ज्यादा थियरी कंटिन्यू नहीं करता हूँ। चालू है ना? हाँ अभी है ना, मैं तुम लोगों को खाली एक छोटा सा सेक्शन बता देता हूँ बेटा, ओके। उसके बाद वी विल डू स्वाहा ऑफ दिस लेक्चर।
यहाँ लिख देता हूँ। अब तुमको ना एक फिलअप्स में आ सकता है कि ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है। सो द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम बोलना, स्कल मत बोलना बेटा। मैं तुमको सिखाता हूँ, सुनो। क्रेनियम का मतलब होता है ब्रेन बॉक्स। क्रेनियम का मतलब होता है फिर आपसे पूछा जाएगा स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है। तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम। ये अल्फाबेट्स दिख रहे हैं ना स्क्रीन पर बेटा। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम इज आल्सो कॉल्ड एज बैकबोन। Correct. Vertebral column is also called as backbone. Now, let us see this onto a specimen. See, I have made n number of videos on human specimen, and I am willing to extend my biology to a level beyond this also. First thing, whenever we see a specimen, I'll teach you this in detail in 11th standard, if in case we turn out to be a science student. क्योंकि उसमें पूरा एक बोन्स का सेक्शन आता है. So पहली बात अभी से आप लोग हमेशा ये सीख के रखना कि कोई भी स्पेसिमेन टच करो, only one feeling, sense of respect. यानी see we are as such we are very funny people, we learn with humor but we never make fun of specimen. यानी I cannot make prank of this, okay, doing some marker or putting tickly or putting a BD inside or a cigarette inside. See, many people do it in Western countries and Indian countries also. Many people will do it. Your friends will also do it, but you all should not do it. Never do this, because see that, and this is a real human specimen. करेक्ट. इन लोगों के वजह से हम लोग सीख रहे हैं ना बेटा, और वो सीखने के वजह से ही मैं किसी की जान बचा पा रहा हूँ. नहीं, ये एक्चुअल स्पेसिमेन है. मैं तुमसे वही बोल रहा हूँ. यानी कैसा मालूम है शुभम, ये रियल में किसी ह्यूमन बॉडी का है. इमेजिन ना, वो भी इंसान एक टाइम पे अलाइव था, ठीक है, और मरने के बाद भी उसने सर्व किया कहीं ना कहीं हमको. सो देयर हैज टू बी दिस सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड कनेक्टिविटी विद मैनकाइंड. ओके, कि आई थैंक टू गॉड दैट वेरेवर यू आर, ओके, मे यू रेस्ट peacefully over there, and whatever you have delivered it to me, I will deliver it to the next generation. Okay, right? अच्छा, अब इसमें ना बच्चों, actually ये पूरे को skull bone बोलते हैं. See, this entire is called as skull. But skull bone को जब हम लोग कट करते हैं ना, usually हम लोग मेडिकल कॉलेजेस में उसको यहाँ से कट करते हैं. तो skull bone के अंदर ना यहाँ पे, this is the floor of the cranium. यानी अब आप skull bone को ओपन देख रहे हो तो देखो यहाँ कितनी जगह है अंदर की तरफ, और यहाँ भी देखो कितनी जगह है. सो ये जब दोनों क्लोज होएगा ना, तो अंदर जो बॉक्स बनता है ना, जो एम्प्टी स्पेस बनता है, उसको बोलते हैं क्रेनियम. ये पूरा स्कल बोन है. अब क्रेनियम को छोड़ के जो भी तुमको दिख रहा है ना, वो फेशियल बोन है. इसीलिए बायोलॉजी के हिसाब से स्कल बोन इज इक्वल टू क्रेनियम प्लस फेशियल बोन्स. एम आई क्लियर? ऑलराइट. सो हमारा ब्रेन यहाँ सिचुएटेड होता है. इसको देख के आपको ब्रेन का साइज का अंदाजा आ जाएगा. ये एक अडल्ट मेल का बोन है. नीचे कितने सारे पार्ट में सिचुएटेड रहते हैं कि ऊपर? दोनों मिला के, ओके, हाफ ऑफ करके यहाँ फिट होता है. अप्रोक्सीमेटली 1.5 kg. अप्रोक्सीमेटली 1.5 kg. I have made higher version of lectures for brain as well, but CBSE point of view, school section point of view, this is more than enough. Next class में I am going to teach you many interesting facts about brain. Okay, wait, let us just wind this up quickly. So ये है cranium, ये समझाना सबको. Okay, I'll just give you a slight example, though I will not repeat this and you all will not do this. Okay, if I tap this, you all can make out that कि how strong it is. Okay, looking at the thickness also, okay, the calcium and the phosphate which is present inside is very dense. So this is like the natural helmet that the God has given us. But yet we don't respect it. And we drive and sing Dhoom Machale. Okay, fine, moving on. You see a hole at the base of the skull bone? You see a big hole? Correct. This khadda is called as foramen magnum. What is this opening called as? Foramen का मतलब होता है hole, opening. Magnum means large. यहीं से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है. यानी यहीं से ना ब्रेन, अगर मैं इस तरफ देख रहा हूँ, ब्रेन खत्म होकर स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, और वो स्पाइनल कॉर्ड फिर ऐसे रिंग लाइक बोन्स के थ्रू पास होता है, जिसको वर्टिब्रल बोन्स बोलते हैं. वर्टिब्रल बोन्स एक के नीचे एक, या तो रादर आप ये बोलो एक के ऊपर एक फिट होते हैं. ऐसे आप सोचो, ऐसे बहुत सारे वर्टिब्रल बोन्स. अगर हम लोग रिंग लाइक स्ट्रक्चर काउंट करें तो 33 होते हैं टोटल. 33. उसमें से कुछ कुछ बोन्स नीचे वाले आपस में फ्यूज्ड होते हैं. फ्यूजन काउंट करें, इंडिविजुअली नहीं काउंट करें तो 26 होते हैं.
ओके सो ऐसे 33 रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. मान लो हर एक के अंदर खड्डा है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड जाता है बेटा. ये सब जब आपस में फिट होंगे यू कैन मेक आउट कि एक बड़ा पैसेज बनता होगा. सो इसीलिए तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ दैट स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज बैकबोन. अब तुम्हारे बॉडी में सिचुएशन कैसा है मालूम है बच्चों? आप सबके बॉडी में ना आप लोग ऐसे बैठे हुए, आपका ब्रेन है ना यहाँ खत्म हो गया, यहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड ना ऐसे एक बोलते हैं ना मान लो ये कमरे का जो वायर है ना वो जा रहा है बिल्डिंग के नीचे से. हाँ तो ऐसा बहुत सारा बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड नर्व फाइबर्स आर कमिंग आउट, बट उसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर भी जो वायर है तो ये सब पट्टी के अंदर है ना, वो सब पट्टी के अंदर प्रोटेक्ट किया हम लोग ने उसको. वैसे यहाँ अभी क्या होगा मालूम है, यहाँ हम लोग उसको है ना वर्टिब्रल कॉलम में प्रोटेक्ट करते हैं. तो अभी तुम्हारे बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम का ये जो पार्ट है ना ये तुमको गढ़ता है यहाँ पे. इट इज अ टाइट प्रोमिनेंस दैट यू कैन फील. देन यू फील अ सॉफ्ट पार्ट यहाँ पे ना, थोड़ा इंटरवर्टिब्रल डिस्क और मसल्स और फैट्स ये सब आता है, स्किन आता है. सर जैसे ज्वेलरीज में वो वायर डाल के Correct. कनेक्ट करके रखते हैं. एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न का है. और ये पूरा ना एक लॉन्ग पैसेज बना देता है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जाता है. ये समझे बच्चों? ओके सो एक काम करते हैं, अभी आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं. बाकी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. सो बाकी के नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रेन के बारे में और उसके साथ साथ हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे. और फिर एक सेक्शन रहेगा जहाँ हम लोग ना प्लांट्स में ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे. ओके आई विल मेक इट अ पॉइंट दैट सम अदर डे वी गेट अगेन अ थिक सेक्शन. ओके टुडे तो मतलब अपना थोड़ा टाइम है सेट करने में, बट आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम इतना टाइम नहीं जाएगा. ओके देन वी आर गोइंग टू कवर इट अप. ठीक है चलिए. हाँ डायनसेफेलॉन एक्चुअली कैसा है ना कि अपना जो फोर ब्रेन है ना, ओके फोर ब्रेन का वो एक पार्ट है. ओके उसके नीचे फिर मिड ब्रेन स्टार्ट होता है. डायनसेफेलॉन के अंदर थैलेमस और हाइपोथैलेमस करके पार्ट होते हैं जिसमें से हाइपोथैलेमस सारे के सारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और थैलेमस है ना ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करता है. कमिंग लेक्चर में मैं पूरा डिटेल में करवाऊंगा. वही है क्या? वही प्रेजेंट होता है. इसमें डिफिकल्ट बिकॉज दिस इज जस्ट द बोनी पार्ट. इसमें यू हैव टू इमेजिन कि देयर इज अ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन अप्रोक्सीमेटली हियर, फिर उसके बाद मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है. ठीक है सर ये ऐसे राइट है. ये बंद कर दे सर. हाँ बंद करो चलो.